अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई मेरी बात सुने, अगर आपको ये लगता है ना कि आपके घर में सिर्फ और सिर्फ आपकी चलती है और आप ही की हुक्मरानी है, ये मैं स्पेशली ख़वातीन से कह रही हूँ, तो ये आपको बिल्कुल गलत लगता है। हमारे घरों में उसकी हुक्मरानी है जिस पर हम सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जिसके मिजाज पे लिटरली हमारे घर की सब चीज़ें हो रही होती हैं, जिसके मिजाज पे बनेगा घर का खाना, जिसके मिजाज पे होगी घर की सफाई, जिसके मिजाज पे देखा जाएगा कि भाई कपड़े धुलेंगे या नहीं धुलेंगे। मैं बात करी जनाब हमारी डोमेस्टिक हेल्प की। वही है जिनके मूड पे एक्चुअली हमारा मूड और फिर हमारे घर का पूरा मूड बन रहा होता है। मैं अपनी बहुत सारी ऐसी दोस्तों को देखती हूँ और जिसमें मैं भी आ जाती हूँ, जो कि वर्किंग वुमेन है, काम करती हैं और वो इन्हिसार करती हैं हमारी डोमेस्टिक हेल्प पे। तो कहीं ना कहीं वो बड़ा एक्सप्लॉइट भी होती हैं इनसे। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, उनको इतनी अच्छी डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती है, उनको इतनी अच्छी हाउस हेल्प मिल जाती है कि उनको ज़िंदगी में और कोई परेशानी होती ही नहीं है। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होती सिवाय इस बात की कि जो उनकी हाउस हेल्प है, यानी कि जिनकी डोमेस्टिक हेल्प है, जिनको आप मेड्स कहते हैं, वो उनको बहुत टफ टाइम देती है और वो उनका आए दिन कहीं ना कहीं जो है ना वो खून खुश्क कर देती हैं। भाई हमारी तो नौकरी में ऐसा होता है ना कि हमने छुट्टी भी जाना है, हम बताएंगे, बीमार पड़ेंगे, तब नज़र भी आ रहा होता है, तब समझ में आती है, इनफैक्ट बीमारी में भी हम काम करते हैं। लेकिन अगर हमारी हाउस हेल्प की, मामू की, साली की, पनवैये की, बेटी की, आगे दूर की सास की डेथ होगी ना, तो वो एक हफ्ते के लिए तो आराम से छुट्टी पे चली जाती है। मैं आपसे कम से कम का टाइम बता रही हूँ और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मौसम खराब है तो चले वो तो भी अंडरस्टैंड, लेकिन अगर फर्ज करें अगले की कह रही जी मेरी टांगों में बड़ी दर्द है, मैं आज डस्टिंग नहीं कर सकती, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि डस्टिंग नहीं होगी, फिर 3 दिन तक कपड़े भी नहीं धुलेंगे। फिर कभी कभी ऐसा बता दिया जाता है कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर 1-2 दिन, फिर कभी कभी ये बात हफ्ते तक जा सकती है एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग एंड देन यू हैव टू प्लान हर चीज़ अकॉर्डिंग टू हर। मतलब हम जैसे मैं शो में किसी को बुलाती हूँ तो मैं अपनी गेस्ट की अवेलेबिलिटी देखती हूँ। यहाँ पे अगर हमने अपने घर में कोई दावत भी करनी हो, यकीन माने, तो उसमें भी हम मोहताज होते हैं हमारी जो हाउस हेल्प है उस पर कि उनकी भी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो अब ईदों पे बड़ा परेशान होते हैं कि अगर उनकी हाउस हेल्प जो है वो किसी दूसरे छोटे शहर से या फिर अपने गाँव चली जाए, तो वो कहते हैं यार हमारा ईद जो है ना ये बड़ी एक तरह से ख़राब हो गई है और जो हम अपने बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कर सके। एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो ये कि अगेन मैं कहूँगी, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और आपके बच्चे छोटे हैं, आप फिर एक हाउस हेल्प पे, आप किसी अच्छी नैनी पे आप उस पर रिलाई करते हो। लोगों को बहुत अच्छी अच्छी नैनीज भी मिल जाती हैं जो लिटरली आपके बच्चे पालती हैं अपने बच्चों की तरह। वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह में मैं भी उन लोगों में हूँ कि मेरा अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। मतलब चले देखिए, जब रिश्ता होना है, जब बच्चे का रिश्ता होना है वो और बात है, लेकिन मैं अभी कहती हूँ कि अच्छे लोगों से पाला पड़े और ये अच्छे लोग हैं वो जो कि हमारी डोमेस्टिक हेल्प है। तो अपनी डोमेस्टिक हेल्प को हायर करते हुए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, कहाँ पर आप एजेंसीज पे जो हैं उन पे भी रिलाई कर सकते हैं और उनको उनके लिए साथ एक बाउंड्री कैसे ड्रॉ करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। मतलब कहीं कहीं तो बेचारी खवातीन जो इतनी उकताई भी होती हैं, वो अपने हस्बैंड्स के बारे में भी, सासों के बारे में भी बहुत सारी बातें अपनी डोमेस्टिक हेल्प से कर देती है, लेकिन बाद में हर चीज़ का वो फ़ायदा भी उठाते हैं। कहीं कहीं हम ऐसी मेड्स रख लेते हैं, उन पर इतना भरोसा कर लेते हैं और ये मौसमी होती हैं कि एकदम कहीं से बड़ी परेशान है आपके घर हैं और कुछ ही अरसे में आप देखेंगे विद इन फ्यू डेज हमने कितने केसेस देखे कि खाने पीने में, चाय में कोई ऐसी चीज़ डाल दी और उसके बाद सारा घर ही जो वो चट करके ले गए। तो बड़ा ज़रूरी है कि भाई बड़ी देखभाल से आपने अपने घर में मेड रखनी है, कैसे डील करना है। आज का शो मेरे सवाले से है, मैं आपकी परेशानियाँ भी सवाले से जो है वो सुनूंगी। तो मेरे साथ शो में मौजूद हैं आज डॉक्टर आयशा अब्बास, मेरे साथ मौजूद हैं हानिया कासमी जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं हफ्सा जो कि कहते हैं ना कि बड़ी इन डिमांड है क्योंकि ये है डायरेक्टर मेड परफेक्ट। तो लोग इनसे बड़े राब्ते करते हैं जब उन्होंने अपने घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प को रखना हो, जिसमें आई एम श्योर नैनी सर्विसेज भी आती है और नर्सेज की सर्विसेज भी आ जाती हैं। तो आज हम हो सकता है हम शो के बाद हम भी इनसे ज़रा मुस्तफ़ीद हो जाएं, लेकिन तीनों ख़वातीन को सलाम सबसे पहले तो। और मुझे अब तीनों ख़वातीन ये पहले बताएं, डॉक्टर आयशा अगर मैं आपसे शुरू करूं, जब आप अपने घर में कोई मेड रखती हैं तो सबसे पहले आप क्या उसके लिए असूल सेट करती हैं और किस तरह से आप मेड को हायर करती हैं? किसी जान पहचान वाले के थ्रू या फिर कोई आप देखें कि हमारी सोसाइटी में कोई बंदी काम करी तो फिर आप उसको हायर कर लेती हैं? प्रेफरेंस, कोई रेफरेंस ज़रूर हो, यानी कि कोई ना कोई उसने या तो मेरी किसी फ्रेंड के यहाँ काम किया हुआ हो
और या ये कि किसी के कनेक्शन के थ्रू आई हुई हो, या तो ये कि कोई कंपनी से मैं हायर करवाऊँ, और या उसने मेरी किसी फ्रेंड, कोई अननोन बंदा जो है वो ना मैं लूँ तो बेहतर है। इसलिए क्योंकि बच्चे होते हैं ऑफ कोर्स घर में, और मैं शुरू से ही वर्किंग वीमेन हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत डर होता है कि ज़ाहिर थोड़े अरसे के लिए तो आपको जाना ही होता है घर में। मैंने कभी भी फुल टाइम जॉब तो नहीं की, लेकिन आने जाने का होता है। ज़ाहिर सुबह में अगर टीवी का काम आपको करना है, मीडिया का, तो उसके लिए भी जाना है, फिर मुझे दोबारा घर जाना होता है, फिर मेरे क्लिनिक्स होते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो मेड तो होगी घर पे, फिर बच्चों ने स्कूल से जाना आना या यूनिवर्सिटी। तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगती है कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो, जिसमें शनाख्ती कार्ड ऑफ कोर्स आता है, उसका घर का पता जो है वो फिर मैं ड्राइवर को भेज के वो ज़रूर चेक करवाती हूँ कि उसकी रेजिडेंस पता हो। अच्छा, असल में जब हम ये करते हैं ना तो क्योंकि हमें तो ज़रूरत होती है, तो अगली मेड्स जो है ना वो भाग जाती हैं, तो फिर आप कोई चीज़ का डर होता है कि भाग ना जाएंगे अगर आप ज़्यादा वेरिफिकेशन करवाएंगी तो? नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने काम करना है और उनको एक अच्छा घर मिल भी रहा है और वो किसी रेफरेंस के थ्रू आ रही होती हैं, मैं उनसे पहले बात कर लेती हूँ। अगर वो भाग ही रही हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि फिर वो काम करने में वैसे असूल क्या आप तय करती हैं कि क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं घर में, ये मुझे बताएं। मैं उनको सारा काम समझा देती हूँ। मैं इतनी सख्त नहीं हूँ, यानी कि मैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली माहौल रखती हूँ, हंसी मजाक सब कुछ रहता है। लेकिन ये कि कुछ दिनों में उनको 10-15 दिनों में आइडिया ज़रूर हो जाता है कि ये बाजी की लिमिट्स हैं और इनको बस एक क्रॉस नहीं करना। माहौल भी बहुत अच्छा रखती हूँ और रेफरेंस भी मैंने ज़रूर तय किया हुआ होता है। चीज़ें भी मैं हाथ लगाने देती हूँ, लेकिन ग्रॉसरी जो है वो मैंने अपने कंट्रोल में रखी होती है। अच्छा, बहुत सी जगह होता है ना कि लोग मैं तो मुझे होता है कि कोई ऐसी हूँ जो कि फ़ोन इस्तेमाल ना करे। मेरे घर में मैं हमेशा लेकर आती हूँ लड़की, और जिसमें होता है कि वो पहले फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन वो कहती बाजी तो मैं अच्छी बच्ची बोलूँ फ़ोन, तो मैं कहती हाँ अच्छी बच्ची बोलो तो बेटा हो जाए फ़ोन, कोई क्या मसला है। लेकिन बाद में मेरे ही गले पड़ जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर होता है कि फ़ोन का इस कदर इस्तेमाल होने लग जाता है कि आप खुद उसे जच हो जाता है कि और कोई काम नहीं होता। क्या असूल वैसे तय होने चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, असूल ये तय होने चाहिए कि सबसे पहले काम है या जो जिम्मेदारी आपने उसको दी है। जैसे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी मेड मेरे बच्चों के लिए, बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमन, और सबसे बड़ा जो मुझे फायदा है वो है जॉइंट फैमिली है मेरी। तो मुझे ये होता है कि मेड पे ही बच्चे नहीं रिलाए, मेड के ऊपर भी मेरे पास लोग हैं जो उसको देख रहे हैं। तो बस लिमिट्स यही होती हैं कि अपना काम करो, उसके बाद बिकॉज ऐसा नहीं होता कि 12 आवर्स का काम हो, काम लिमिटेड ही होता है। तो काम करने के बाद शी कैन स्लीप, शी कैन ईट, खाना पीना ये सब बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह होता है। हम लोगों में वो चीज़ नहीं है कि आप उसको बाहर का फर्द रखें। तो शी कैन स्लीप, उसके पास बच्चों का टैब है, वो टैब भी ऐसे क्योंकि शी इज नॉट वेरी ओल्ड, 20 ईयर्स की है, तो अपने भी उनके She doesn't have a phone? She does not have a phone. You are very lucky. Alhamdulillah. हाँ, you are very lucky that she doesn't have a phone. Her family is very strict regarding it, और मेरा सबसे पहले ये होता है कि इनका पूरा खानदान, कोई मेरी किसी के यहाँ काम कर रहा है, कोई मेरी बहन के यहाँ काम कर रहा है, तो वी नो एवरीवन। तो कोई भी मसला होता है तो पूरा खानदान हमारे रडार में होता है। यानी कि आप कोई बिल्कुल नया बंदा नहीं, और आपको इसका मतलब है फिर कोई एजेंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फैमिली में, पूरा खानदान में हम घूमते रहते हैं। सही, चले। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिन हमारे नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, हम आपको बताएं कि आज हम स्पेशली एक बहुत बड़ा जो घरेलू ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला है वो है जी उनकी डोमेस्टिक हेल्प, उनकी हाउस हेल्प, कि वो कभी कभी बहुत दगाबाज निकल आती है। क्योंकि हम जो ख़वातीन हैं, हमें लग रहा होता है कि हम जितना प्यार करेंगे, पुचकारेंगे हमारी हाउस हेल्प को, ये उतना हमारे साथ रहेंगे, बल्कि ऐसा नहीं होता। वो लग रहा होता है कि उनके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो बताते भी हमें, वो हमें एक से एक्सप्लॉइट भी करते हैं। ब्रेक के बाद जनाब हमें जवेरिया सऊद ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, क्या हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए? ठीक ठाक है। मुझे बताएं वैसे जवेरिया, जब रखती हैं अपने घर में कोई भी हेल्प रखती हैं, तो फिर आप क्या कुछ असूल बनाती हैं और आप किसके थ्रू हेल्प रखती हैं? देखिए, वो कुछ शुरू में ये हुआ था कि हमने एजेंसीज के थ्रू भी रखा कुछ, जैसे कुक हो गए या और दूसरे। अच्छा, गार्ड्स जो होते हैं हमारे, वो तो एजेंसी के थ्रू ही आते हैं। और वो एक क्या कहना चाहिए कि उधर से हमें इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो बाहर का मसला तो सऊदी देख लेते हैं। लेकिन जो एजेंसीज थी वो क्या करती हैं कि वो हमसे भी 1 महीने का वो लेती हैं, और एक उनसे लेती होंगी या नहीं हमें नहीं पता। तो उसमें ये होता है कि जब हम उनको पैसे देते हैं, 1 महीने की जो सैलरी होती है उनको देते हैं, और इधर भी देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो वो ये होता है कि कुछ दिन तक तो वो
काम करते हैं। कोई कोई एजेंसीज ऐसी होती है जो पैसे लेके भाग जाती हैं। अच्छा, मैंने देखा पैटर्न दो महीने बाद फौरन भाग जाती है, क्योंकि फिर वही बंदा एजेंसी कहीं और भी या फिर जो भी रखवाने वाली होती है उनका कमीशन आ रहा होता है। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी क्या कहना चाहिए कि बहुत कम ऐसी एजेंसीज हैं जिनके बारे में लोगों को पता है, जो कि वाकई हमें सर्टिफाइड सर्टिफाइड होते हैं और ईमानदारी से अपना काम करती हैं, और हमें जो लोग देती हैं वो रुकते हैं। लेकिन ज्यादातर मेरे साथ 2-3 दफा ऐसा हुआ है, और ये शुरू की बात है। जब भाई हमने तो हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ वो एक आती थी, उनको हम बाजी कहते थे। वो सारे काम करके आराम से चली जाती थी, कोई मसले नहीं होते थे, ना उनकी कमर में दर्द होता था, ना उनके सर में दर्द होता था, ना उनका को गांव में पैसे चाहिए होते थे ना कोई नहीं ना। आजकल तो ये होता है कि इतनी बीमारियां कि हम खुद बीमार हो जाते हैं कि भाई कितना दे मतलब तनख्वाह से ज्यादा तो वैसे ही ले जाते हैं। और आप यकीन करें हमसे बड़े एक्टर हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर मुझे तकरीबन 14-15 साल पहले इब्राहिम जब पैदा हुआ, तो उससे पहले फिर मुझे एक बहुत ही अच्छी मेरी हाउस हेल्प क्या कहना चाहिए नहीं है मेरे बच्चों की जोफी मिली, और वो आज तक मेरे साथ है। और ये वैसे बड़ी बात है कि वो 15 साल तक जो है वापस आ, क्योंकि देखिए जो हम काम करने वाली खवातीन होती है ना, हमें होता है कि जो पीछे से हमारे बच्चे हैं ना वो पीछे सिक्योर हैंड्स में हो। इसका बड़ा तो कभी ऐसे एक्सप्लॉइट हुई। लेकिन वो है फिलिपिनो, उसको आज तक उर्दू नहीं आई बोलनी। हमने बहुत कोशिश की कि वो सीख जाए, लेकिन वो उर्दू नहीं बोल सकती, उसको नहीं आई। लेकिन ये है कि पहले वो सिर्फ बच्चे देखती थी। पहले मेरे पास दो थी, एक इब्राहिम के लिए, एक जन्नत के लिए। फिर जब इब्राहिम, यानी मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी सोच देखें, जब इब्राहिम 4.5 साल का हुआ तो इब्राहिम ऐसा था कि वो हर काम खुद करता था अपना। कपड़े भी खुद चेंज करने, खाने भी खुद खाना, निकालने भी खुद कपड़े, मैं कौन सा पहनूंगा वो अलमारी खोल के खड़े हो जाता था। तो उसने मुझे कहा कि आपको अब एक ही की जरूरत है, क्योंकि इब्राहिम का कोई काम नहीं है। जन्नत के तो बाल भी सुलझ रहे होते थे ना, माशाल्लाह उसके बाल लंबे थे, बहुत सारे काम होते हैं लड़कियों के। तो वो एक तो उसने कहा मुझे और जगह जॉब मिल रही है, मैंने कहा तुम कर लो। तो जोफी से पहले जो थी वो चली गई, और जोफी मेरे साथ जब से अब तक है। फिर जब थोड़े से बच्चे और बड़े हुए और जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए 8-9 साल पहले की बात है, तो उसने मुझे ये कहा खुद ही, कहने लगी बच्चे जाते हैं स्कूल तो 5 बजे आते हैं, मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं 5 बजे घर आते हैं। तो उसने कहा कि 5 बजे घर आते हैं, मैं बिल्कुल बेकार होती हूँ, क्योंकि मेरी चीज़ें चोरी हो रही थी। तो 2 ख़वातीन ऐसी थी जिनको हमने पकड़ भी लिया सामान ले जाते हुए, और उनका तरीका वारदात अगर मैं आपको बताऊंगी आपको यकीन नहीं आएगा। वो डस्टबिन में डाल देती थी सामान। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। जैसे गोल्ड की चेन उठाई डस्टबिन में डाल दी, जो भी चीज़ उनको ले आनी है, परफ्यूम्स, मेरा मेकअप, डस्टबिन में डाल दिया। और उसके बाद जब वो कचरे का थैला जाता था, आपको क्या पता कौन चेक करेगा कचरे का थैला? तो नीचे एक बड़ी डस्टबिन होती है जो सब उसमें सारा सामान घर का कचरा जाता है, तो वो उसमें ले जाती थी। और फिर जब जाती थी तो जाते वक्त उसमें से ले जाके पीछे जो हमारा कॉर्नर का घर था तो उसके बाहर फेंक देती थी, बैक साइड से जाकर, क्योंकि गार्ड तो आगे बैठता है ना। ऐसा लगता है आपको ऐसी मिली थी जो शायद पहले भी कहीं ना कहीं ऐसे कर चुकी हूँ, क्योंकि ये बहुत ट्रेन दिमाग लगाने वाली बात है जो वो कर रही थी। क्योंकि वो डस्टबिन पीछे था तो पीछे से वो अपना शॉपर भर के और फेंक देती थी, और उसके बाद फिर वो खाली हाथ आती थी, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। लेकिन पीछे से जब कॉर्नर से फिर वो सारा सामान उठा के जाती थी। तो फिर वो पता चल गया, ज़ाहिर है वो कैमरास लगे हुए थे, पता चल जाता है चीज़ें। वैसे आप अलाउ करती हैं फोन के फोन हो? हाँ, वो मानते नहीं है फोन के बगैर। हाँ, मैं भी ये कह रही थी, मानते नहीं है। किसी कौन ये पर ये लकी है, इनके पास जो है उसके पास फोन नहीं है, और डॉक्टर आयशा भी फोन उनके पास भी। हाँ अच्छा, हाँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब मेरे पास जो जोफी है ना, जोफी सारे काम करती है, बच्चों का स्कूल छोड़ना, लेना, बच्चे खाने का, उनकी चीजें, वो कहती है कपड़े भी मैं ही धोऊंगी, मैं सफाई भी मैं ही करूंगी। और आप यकीन करें वो सुबह 5:30 बजे उठती है और हम सो रहे होते हैं। अगर बहुत सारे लोगों ने देखा और मुझे फोन भी किए कि भाई इसको समझाओ गिर जाएगी, जब बारिश हो रही होती है तो खिड़कियां खोल के आधी बाहर निकली हुई होती है और वाइपर से खिड़कियां साफ कर रही होती है। मैं आपको कि इनकी खिड़कियां साफ हो जाए, बारिश हो रही है, क्योंकि पानी हम लोग इतना जाया नहीं। आपकी दादी की दुआएं आपके साथ है कि आपको कोई ऐसा वफादार इंसान मिल गया, या तो खुद उठा रहे होते कि उठो तो, लेकिन वो ये है कि उसने बहुत टाइम बुरा भी देखा हमारे साथ, मतलब
वैसे नहीं, उसके वहाँ हस्बैंड का इंतकाल हुआ, फिर जो बहन ने उसके बच्चे संभाले थे उसका इंतकाल हुआ, फिर एक 14 साल के बेटे का इंतकाल हुआ कोविड में, वो जा भी नहीं सकी क्योंकि कोविड था। तो बहुत सारी बुरा वक्त भी ज़ाहिर उसने गुजारा। और 15 साल में तो बाप उसकी फैमिली बन गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ईमानदार अपने काम, उठते ही सुबह अपना काम, पंखे भी साफ खुद, मैं कुछ नहीं बोलती उसको, वो खुद करती है हर चीज। बिल्लियां जो माशाल्लाह हमारे घर हैं 7-8 बिल्लियां, उनको भी वही देखती है। क्योंकि जन्नत जाहिर है इतना ज्यादा तो नहीं, प्यार तो बहुत करती है लेकिन बिल्लियों की केयर तो भी करनी होती है ना। अच्छा, आप वैसे मैं जिस बात कर रही थी कि अक्सर जगहों पे ना हम जब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अच्छा, आपकी तो अपनी सर्विसेज है, ठीक है? अच्छा, आपकी हैं? इनकी अपनी सर्विसेज है, तो आप मुझे बताएं कि और से देख लूं। तो मुझे आप ये बताएं कि आप जो लड़कियां, आप अपने इसके इंस्टीट्यूट में लड़कियां हायर करती हैं, फिर जिनको आगे से लड़कियां दोनों होते हैं? जी बिल्कुल, दोनों। ठीक है, तो फिर आप उनके लिए वैसे क्या असूल तय करती हैं? जैसे हम इनसे पूछे थे कि आप रखते हुए क्या असूल तय करती हैं, आप भी उनको रखते हुए अपने पास क्या असूल बनाती हैं? बेसिकली आप सबकी शिकायतों के बाद ही हमारे उसूल जो हैं वो शुरू होते हैं, चेंज होते रहते हैं बाय द टाइम। इनिशियली हम इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं रखते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती थी उसको फिर हम रूल्स की शक्ल दे देते। लाइक जैसे पहले आप लोगों की सबसे पहली कंप्लेन है मोबाइल, क्योंकि जो एक मेड मोबाइल में लग जाती है तो वो जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रिगार्डलेस कोई भी वो सारी भूल जाती है। गर्दनें टेढ़ी हो गई हैं, यूं कर गर्दनें टेढ़ी तो हो जाती है, ये यूं रहता है, ये बर्तन ऐसा ही है। जो भी काम हो रहा था वो इतना प्रोलॉन्ग हो जाता है कि जो काम 5-10 मिनट का है, 15 मिनट का है, वो 1-1.5 घंटा खा जाता है। तो जो लिव इन मेड्स होती हैं उनको तो पता है जी 24 आवर्स वहीं रहना है, तो अपना काम जानबूझ के इतना लंबा कर देंगी कि आपका काम ही नहीं होता और फिर उनका सोने का टाइम आ जाता है। तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स को जब हम देखते थे तो फिर हम अपने जो रूल्स हैं उनको उसी तरह से डिजाइन करते थे। हमारे रूल्स में सबसे पहला रूल है मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने मोबाइल लेके जाना है, रिगार्डलेस वो कीपैड वाला हो या स्मार्टफोन हो, आपने लेके जाना है, आपने जाके उसे एक ऐसी जगह रख देना कि अगर उसकी बेल बज रही है तो आपको आवाज़ आ जाए, और सिर्फ वो उसी वक्त रिसीव होगा जब आपकी कोई फैमिली इमरजेंसी है। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त मोबाइल लेके। तो अगर हम नहीं भी चेक एंड बैलेंस कर पाते, ऑब्वियसली हर एक के घर में कैमरा नहीं है और उसका एक्सेस हमें नहीं मिलेगा। तो जब हमारे क्लाइंट्स होते हैं तो उनके साथ जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें ये एक रूल होता है, एंड सिमिलरली एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन होता है उस मेड के साथ भी, और उसमें भी ये रूल मेंशन होता है। अच्छा बताएं, तो जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ आप क्या रूल्स के क्या एग्रीमेंट साइन होता है ये बताएं? हमारा जो क्लाइंट्स के साथ बेसिकली होता है कि नंबर 1 वो किसी किस्म की कैश डीलिंग नहीं करेंगे। अच्छा ठीक, कोई एक्स्ट्रा मनी उनको नहीं देना अदर देन सैलरी आप लोग हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और एडवांस सैलरी हम लेते हैं। अच्छा, तो जो उनको सैलरी जाती है वो आपके थ्रू जाती है? वो हमारे थ्रू जाएगी। अगर आप लोगों की कोई शिकायत हमें आ गई है तो वो सैलरी रुक जाएगी। अच्छा ठीक है। अगर उसने बिला वजह किसी वजह से भी छुट्टी कर ली है, या चाहे वो मौसमी छुट्टी हो चाहे वो कोई ओकेजनल छुट्टी हो, अगर क्रिश्चियन मेड है तो उन्हें 2 सिर्फ हॉलीडेज चलेगी तो आप उसको तो हम रिस्पॉन्सिबल हम आपको कॉम्पनसेट करते हैं। कोई दूसरी मेड हम आपको रख के देंगे, अव्वल तो वो छोड़ के जा नहीं सकती क्योंकि उसके लिए जो रूल्स रखे हैं तो वो वहाँ फंस जाती हैं, तो इसलिए छोड़ के जाना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऐसे क्या रूल्स है कि वो फंस जाती हैं? हम उनकी सैलरी में से एक बहुत मिनिमम अमाउंट मंथली बेसिस पे रोक लेते हैं। हाँ, और उनको हम ये कहते हैं कि भाई आफ्टर 6 मंथ्स हम आपको ये देंगे पर पार्शियल। हाँ, जैसे प्रोविडेंट फंड टाइप ऐसी कुछ चीज बन जाती है, कह सकते। पहले हमने प्रोविडेंट फंड रखा था, ठीक है, फिर हमने प्रोविडेंट फंड जब रखा तो उसमें लोगों ने कहा जी हम इतना सा देंगे, आप ज्यादा डालें शेयर, तो वो फिर यही होता है जैसे डिपेंडेंसी हम पे हो गई। अब हमने उनको कहा कि जी आपकी भी जो शेयरिंग आएगी हमारी तरफ से भी आएगी, बट बाय दैट टाइम आपने जॉब नहीं छोड़नी है। अच्छा। और अगर आपने छोड़ दी ड्यू टू एनी रीजन तो ये पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। ओह, तो मुझे बताएं, आप लोग जो कमीशन लेते हैं वो आप लोग एक मंथ की सैलरी लेते हैं क्या? फिर आप लोगों का क्या होता है? क्या फिर हर उसकी जो सैलरी दे रहे होते हैं उसमें से आप लोगों को कमीशन जाता है, क्या होता है? हम बेसिकली कमीशन लेते ही नहीं है, हम लोग लेते हैं एनुअल सर्विस फीस। हमारा क्लाइंट और जो मेड है उनके साथ 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा ठीक है, मेड हमें 1 ईयर तक नहीं छोड़ सकती और क्लाइंट को हम 1 ईयर तक नहीं छोड़ेंगे, हम उनको सर्विस देंगे। अच्छा ठीक है, हम आपसे एक एनुअल सर्विस फीस लेते हैं विच इज 50% ऑफ द सैलरी। जो भी आपके और मेरे दरमियान में सैलरी फाइनलाइज होगी उसका 50% आप कंपनी को पे करोगे, एंड नाउ कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स। उसकी छुट्टी, उसका मिसबिहेव करना या उसका कोई भी इशू होगा उसको हम रिजॉल्व करेंगे। आप लोगों का क्या क्राइटेरिया है उन लोगों को जांचने का कि वो सही है या नहीं? हम लोग एक तो रेफरेंस बेस्ड मेड रखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडमली आ जाएगा और हम उसको कहीं भी भेज देंगे। मेरे पास रैंडम भी आते हैं, रेफरेंस बेस्ड भी आते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनको रखती हूँ जो रेफरेंस बेस्ड हो।
ठीक है, अगर लेट सपोज मेरे पास कोई रैंडमली आ रही है मेड, तो उनको चेक करने का तरीका होता है कि सबसे पहले मैं उनका NIC वेरीफाई करती हूँ। जिनका NIC नहीं होता उनको मैं रखती ही नहीं हूँ। अच्छा, अब DHA में तो आप रख ही नहीं सकते ना बगैर NIC के किसी को। ऐसा ही हमारा तो शुरू से है कि अगर आपका NIC नहीं है, लेकिन घरों में हैं कितनी बच्चियां जो घरों में काम कर रही है, उनका NIC बना नहीं है, बल्कि एज आगे बढ़ गई है। उनकी गलती है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब उन्होंने मैसेज देने शुरू किए थे DHA वालों ने कि आपके जितने भी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम फेज 8 की खास कर बात कर रहे हैं कि अक्सर वो लोग बाहर रोक लेते हैं। हाँ, तो बहुत जो रोज आने वाले हैं, हाँ कि जी कौन है आप, क्योंकि उन्होंने बैरियर लगा दिया। हाँ। तो फिर सबका वहाँ पे जाके उन्होंने DHA में जाके सबने अपनी अपनी IDs दी हैं। लेकिन मैं गुड, इससे घर में मतलब वो चोरी चकारी नहीं हो सकती, जो हो सकती है। और क्योंकि अक्सर, सॉरी बात काट रही हूँ, ये जो लूटने वाले होते हैं, ऐसे गैंग होते हैं, ये घरों में ऐसे तो घुसते हैं मासी बन के। भाई अभी एक हमारे पास पुराना एक कुक था हमारा, ठीक है ना, काफी सालों से हमारे पास था, और उसके बाद फिर उसकी शादी के बाद पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आया। शादी हुई उसकी, तो शादी में सब बड़ा खर्चा वर्चा, ये वो सारी चीज़ें जितना था सब हमने देखा। उसने कहा कि अच्छा, कुछ हमने अपनी तरफ से किया, कुछ उसने कहा कि आप मुझे दे दें और मैं आपको दे दूंगा, चुका दूंगा। अच्छा, पहले भी वो काफ़ी दफ़ा ले चुका था, लेकिन हमने कहा कि चलो अब क्या लेना है अब। अच्छा, इस दफ़ा उसने ये किया कि वो लालची हो गया। उसने कहा इस दफ़ा तो मैंने ज़्यादा पैसे, जब पिछली दफ़ा नहीं वापस लिए तो इस दफ़ा क्यों लेते, लेकिन उसके दिमाग में ये था कि इस दफ़ा मैंने ज़्यादा पैसे ले लिए, तो मुझे लगता है कि अब ये मुझे पैसे देने पड़ेंगे इनको। तो वो गायब हो गया, चला गया, इतना पुराना था, गायब बिल्कुल। कितने से आपके पास था? 8 साल हो गए। 8 साल से आपके पास काम कर रहा था और एकदम गायब हो गया? हाँ, कि पैसे ना देने पड़े। छुट्टी पे गया और वापस ही नहीं आया। वैसे मैं पूछ सकती हूँ कितनी अमाउंट इसने जो वापस करनी थी अपनी तरफ से? 5। ओके, ठीक है, इजीली है। जी, आई गॉट इट। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि उसकी जगह हमने कोई और रख लिया। फिर वो आया, वो इसी तरह जैसे एजेंसीज कोई होती हैं, मैं आपकी एजेंसी को नहीं कह रही, लेकिन होती हैं ऐसी, मुझे तो सारे ऐसे ही मिले हैं। तो वो उनके थ्रू एक आया और उसने 4-5 दिन बड़ा अच्छी तरह काम किया। उसके बाद उसने कहा कि बाजी ये तो मेरा 1 महीने की तनख्वाह ये लोग ले लेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वहाँ से छोड़ देता हूँ, तो आप डायरेक्ट मुझे तनख्वाह दे दें, उनको मत दीजिएगा, क्योंकि उनके पास, मैंने कहा भाई उनको तो मैं दे चुकी। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कीमत जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिन हमारे नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया, हम आपको बताएं कि आज हम स्पेशली एक बहुत बड़ा जो घरेलू खवातीन का सबसे बड़ा मसला है वो है जी उनकी डोमेस्टिक हेल्प, उनकी हाउस हेल्प। होता ये कि जो मेड्स, जो बच्चे काम कर, लड़कियां काम कर रही थी, उनके घर वालों को पता होता है कि कौन का कितना निकम्मा बच्चा है, देन दे मेक श्योर कि वो आपसे ये 6 या पूरे साल का एडवांस लें, क्योंकि उसमें होता है कि वो नहीं फंसता जो आपके घर में काम कर रहा है, इससे जो रखा होता है ना वो फंस जाता है। तो ऐसी सूरत से फिर कैसे डील करें, ये बताएं। अच्छा, ये सिचुएशन कभी ऐसी सूरत से सामना हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो वो मैं यही रखती थी कि भाई नॉर्मल जो मेड्स होती हैं, तो उनका ये इशू आता था कि वो जो है ना सैटरडे को जी मेरी बेटी मेरे साथ ही चली जाएगी और मैं मंडे की सुबह जो है आपके पास ले आऊंगी। उसके बाद जब वो सैटरडे को जाने लगते हैं तो वो संडे वाले दिन कोई इतना एंजॉय करते हैं, कोई 50 फिल्में घर में बैठ के देखते हैं या क्या अल्लाह जाने नशा करते हैं कि वो मंडे को टर्न अप ही नहीं करते। अच्छा, मंडे वाला दिन एक मेजर वर्किंग डे होता है जिसमें बच्चों ने स्कूल जाना होता है और मतलब आपने भी काम पे जाना होता है, और मंडे के दिन अगर वो बच्ची वापस नहीं आती, उसमें उसके सुपुर्द आपने बच्चे करने हैं ना अपने, उसके बाद आपने काम पे जाना है, आपकी हालत डिप्रेशन से खराब हो जाती है और आपको ये लगता है कि आपकी भिखारियों वाली हालत हो जाती है। आप बच्चा किसके हवाले करें आपको घर से, उसके बाद आप फोन करें, वो अपना फोन पावर ऑफ कर दे जिसने अपनी बेटी को आपके घर पे छोड़ना है। मैं इतनी कोई परेशान हो गई इस चीज से, तो फिर मैंने ये 1 ईयर वाला सिस्टम शुरू कर दिया कि ये मुझे इजी लगा, क्योंकि इसमें सैटरडे संडे का तो कोई ऑफ ही नहीं है। आपने एक दफा 12 महीने के पैसे पूरे दे देने, और ये अमाउंट भी कम पड़ रही थी। जो ये सैटरडे वाली पैसे थे ये तो ज्यादा थे, जिसमें सैटरडे संडे की भी छुट्टी है वो मंडे को भी नहीं आ रही, डिप्रेशन आपका पारा भी चढ़ रहा है और इसमें जो ऑफ नहीं है, और पूरे साल के पैसे उन्होंने जी ला के ए जी साडी कुड़ी है तुहाडे हवाले है, तो ए इत्थे रहेगी, असी तो 1 साल के बाद आवांगे ते फिर जोड़ा भी लांगे ते राशन भी लांगे, 1 साल इत्थे ही रहेगी। वो अपनी बेटी जो है छोड़ के और वो पंजाब जनाब चले गए।
वो बेटी गंदी संदी मैली कुचेली। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, जब ये 1 साल के बाद आएंगे ना ये अपनी बेटी भी नहीं पहचानेंगे। उसको पहले तो शैम्पू डाला उसके ऊपर, उसको नहलाया धुलाया साफ सुथरा कर आगे उसको लाया, उसको सारा सेटिंग वेटिंग की, क्योंकि वो आती तो बिल्कुल फारिग है, आता जाता उसको कुछ भी नहीं है। उसको पूरा सेट किया, ट्रेन किया। मुझे उससे सुकून बहुत मिला, मुझे वाकई मुझे बहुत फायदा हुआ। एक तो ये मुझे हो गया कि मुझे मंडे वाले दिन एक अजाब नहीं होगा, एटलीस्ट एक बंदी होगी। आपके पास वो काम करती थी जो आपने सिखा दी उनको, तो वो अच्छा सही चली मुझे मैंने काफी साल इस तरह निकाले हैं, मैंने काफी साल, बस 1 साल ये हुआ कि जो उन्होंने एक लड़की मेरे हवाले की, वो बहुत ही कोई फारिग लड़की थी, बहुत ही चालाक, बहुत ही कोई तेज। उसने जो है अच्छा ये लिव इन मेड्स के साथ मेरी पहले ये शर्त ये होती थी, क्योंकि ये होती हैं बच्चियां, अगर ये अपने साथ मोबाइल लेके आ जाएंगी तो फिर मेरे तो वैसे ही छोटे बच्चे हैं, जब मैं अपने बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं कर रही तो ये छोटी बच्चियां, तो फिर इनके साथ मोबाइल कैसे होगा। हाँ जो आती थी ना सफाई करने के लिए या वॉशिंग के लिए, या कुक है मेरी, अब कुक है वो मोबाइल लेके आती है जो सफाई वाली, लेकिन वो शादीशुदा औरतें हैं, उनके अपने बच्चे हैं। दूसरा ये कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आती हैं और वो चली जाती हैं। और दूसरा ये होता है कि उन्होंने और घरों में भी जाना होता है, तो उनकी और बाजियां भी पूछ रही होती हैं कि तुम कितनी देर में आओगी, या हस्बैंड की कॉल आ रही है। दैट मेक्स सेंस, क्योंकि वो मेच्योर औरतें हैं, तो उनके साथ इशू नहीं है। कुक है वो और भी 2 घरों में जा रही है, वो नहीं है। लेकिन लिव इन जो बच्चियां हैं वो नहीं। अच्छा वैसे मेरे साथ मुझे मेरी टीम ने कहा था कि अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, लेकिन ये इसमें ऐसा हुआ कि पिछले दिनों मैं भी ऐसा था कि एडवांस होते सबके, लेकिन एक ऐसे आई, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी है, और उसके अब्बा उसका 6 महीने का एडवांस लेके गायब। अब उस लड़की ने काम ही नहीं करना, वो हर वक्त फ़ोन में एक लड़के के साथ बात कर रही है, वो वीडियो कॉल कर रही है। अच्छा मैं उसको कहूँ बच्चे देखो तुमने कुछ भी करना है, मुझे पहले घर का काम करो फिर उसको करना। देन मेरी बस तब हुई जब मेरी बर्थडे थी, अब ये कि वो बच्चे के लिए थी वो लड़की। फिर मेरी बात तब हुई जब मुझमें उस दिन मेरी बर्थडे थी, मैं ऑफकोर्स हम शो के बाद रुकते भी, हमारी मीटिंग होती है, तो मुझे उसके स्कूल से मैसेज आया 12:30 बजे, उसकी 12 बजे छुट्टी होती है, छोटा है 3.5 साल का, तो स्कूल से मैसेज आया कि आज जाहिर को कोई स्कूल से लेने आएगा। और मैं इतना गिल्ट में मैं घर जाके रोई नहीं बोलती, लेकिन मैं ऑफिस में थी और मेरे बच्चे को स्कूल से किसी उसकी ड्यूटी कैसे लेने जाना है वो नहीं गई, क्योंकि वो फोन में लगी हुई थी। और जो ड्राइवर भाई साहब ने भी कहा कि हो सकता है बाजी लेने चली गई हो, तो ड्राइवर को बाद में फिर मैं उसको कहती कि हो सकता है बाजी लेने चली गई हो। मैंने कहा मैं कब लेने जाती हूँ तुम लोगों के सामने, कि महीने में 3 दफा को ऐसे दिन होता है कि मैं बच्चे को लेने जाऊँ, तो अब तो खैर पाँव की वजह से जा ही नहीं पा रही उसको लेने के लिए। तो मैंने कहा मैं तो लेने नहीं जाती उसको, बट डैड मैं उस दिन इतना रोई, और मैंने कहा मैं ये, अब मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा ये वर्किंग वुमेन की सबसे बड़ा इशू ये कि अब मेरा बच्चा स्कूल में बैठा हुआ है 3.5 साल का, बस थैंक गॉड बच्चे स्कूल में जाता है, उसके टीचर्स वर गुड, सो टीचर वाज देयर। बट फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वो, क्योंकि उसके अब आ ही नहीं रहे थे क्योंकि वो पैसे खा जाते हैं, फिर उसके भी तकरीबन 1 महीने बाद बड़ी मुश्किल से वो गई है मेरे घर से। मेरे बच्चे तो और पैसे मुझे अभी तक वापस नहीं मिले, भी बता सकते हैं मेरे डांस में से मुझे अभी तक नहीं मिले। हमारे यहाँ अभी उसके बाद ना 1-2 को एक आया तो उसने बताया, उसने अपनी चीजें दिखाई, तस्वीरें दिखाई कि थाईलैंड में, दुबई में, हर जगह उसने जॉब की, रेस्टोरेंट्स में इधर उधर। और उसने हमें 5 दिन में उसने हमें समझे जन्नत की सैर कराई, इतना ऐसे सज्जियां और ये वो। अच्छा अलग बात कि मेरा फ्रिज खाली कर दिया उसने, ये बन रहा है वो बन रहा है, एक से बढ़ के एक जबरदस्त चीज ना जन्नत के लिए, वो स्टेक बना रहा है, ये बना रहा है वो बना रहा है। मैंने कहा यार सोचने का हमें बड़ा जबरदस्त मिल गया। मैंने कहा ये तरीका वारदात था उसका ना। उसके बाद उसने कहा साहब वो चीजें खत्म हो गई हैं, लेकर आने, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था उसको। तो सऊद ने कहा हाँ मैं तुम्हें, साहब ये कार्ड, हम कार्ड यूज करते हैं। नहीं सर कार्ड तो रहने दें आप, क्योंकि ना ये मैं यहाँ से ना ये जगहों से अच्छा नहीं मिलता गोश्त और ये सब्जी और ये फल ना, ये मिलते हैं वो वहाँ पे पता नहीं कौन सी मार्केट है और वहाँ पे मिलते हैं, और आप मुझे पैसे दें कैश, मैं वहाँ से लेकर आऊंगा। ये स्टोर अच्छे नहीं होते हैं, इनके तो बहुत पुराना गोश्त होता है। खूब उसने चकमा वकमा लगाया सब उनको और पैसे पकड़ा दिए। आज तक नहीं आया वो, आज तक नहीं आया। ओह माय गॉड। अच्छा हाँ, लेकिन उसके ना कुछ तकरीबन 2 महीने के बाद हमारे पास एक लड़का है अरबाब, वो हमारे साथ है तकरीबन 2009 से अब तक हमारे साथ ही है। अच्छा उनको ये डर भी नहीं कि अच्छे मशहूर लोग हैं मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? नहीं हुआ, मशहूर में ही फंसा ना वो।
तो अच्छा वो जब आया था तो उसने एक आर्टिस्ट का नाम लिया कि मैं उनके घर में था। हाँ। अच्छा तो वो जो अरबाब लड़का है वो वैसे हमारे प्रोडक्शन में होता है, उसने कहा था बाजी इसको तो मैं ढूंढ के निकाल लूंगा। तो उसका फर है बाजी मिल गया। मैंने कहा कहाँ मिला? कह रहे पता नहीं कोई गार्डन थाने में उसने कहीं दोबारा कहीं इस तरह किया, लोगों ने उसको पकड़ के उन लोगों ने थाने में, हाँ वो कहीं मिल गया उनको, पुराना किसी के पैसे से नहीं होंगे। अच्छा वहां जाकर उसने कहा कि मैं तो उनके यहाँ जॉब करता हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो वो अरबाब को जानते थे, अरबाब को कॉल कर दी, अरबाब को अरबाब मुझे कहते तुम्हारे पैसे लेके भागा हुआ है। तो उसने पता नहीं कहाँ से, यानी कि अल्लाह ताला की इतना करम है कि उसके हाथ में जायका है, उसको अल्लाह ने एक फन दिया है, लेकिन वो उसको कितने गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये उसकी बदनसीबी है कि वो चोरी खा रहा है, जबकि उसके हाथ में फन है। बिल्कुल। अच्छा देखिए बहुत सी जगहों पे देखिए हम तो मैं तो खुद इस बात की बहुत कायल हूँ और मैं कहती हूँ कि जी जो आपके घर में आपकी डोमेस्टिक हेल्प है आपने उसका जवाब देना है कल अल्लाह को, तो आपने उसको अच्छा रखना है। अच्छा हम भी अच्छा रखने की कोशिश कर रहे होते तो इसमें कि हम बहुत ज़्यादा प्यार करते बट देयर हैज़ टू बी अ बाउंड्री। वो बाउंड्री हम कैसे बनाएं? क्योंकि देखिए जहाँ उनको भी पता होता है कि हम उनसे प्यार करते हैं, तो मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि रिटर्न में भी आपको वैसी चीज़ या इज्जत मिले। आप प्यार नहीं, आप इज्जत नहीं, वफा ज़्यादा लोगों से वफा नहीं है। तो ये बाउंड्री कैसे सेट करें हम? देखिए बाउंड्री सेट हम तब कर सकते हैं जैसे लिव इन जो होती हैं मेड्स, उनसे बाउंड्री सेट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो 24 घंटे आपके घर है, वो आपकी हर बात सुन रही है, उनको पता है आपके घर में क्या हो रहा है, मियाँ बीवी आपस में क्या बात कर रहे हैं, बच्चों के क्या मसले हैं, ससुराल के क्या मसले हैं, चाचा बहू के क्या मसले हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये होनी चाहिए कि हम इतने माइंडफुल हों कि हम कोई भी बात ऐसी जो हमारी पर्सनल हो उनके सामने नहीं करें, क्योंकि देखिए लैक ऑफ एजुकेशन है, ये बहुत ही एक लोअर तबका है ना, तो इनका शऊर, इनकी एजुकेशन, इनके एथिक्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर टू पुअर कि वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे। उनकी प्रायोरिटी सर्वाइवल और पैसे कमाना है, तो उसके लिए वो आपको एक्सप्लॉइट भी करेंगे। दे विल गो टू एनी एक्सटेंट कि उनका बस घर चल जाए। तो हमें अपनी बाउंड्रीज की सेट करनी जरूरी है कि वो तो अपने एथिक्स को छोड़ देंगे हमारे लिए, अपने लिए, पैसों के लिए। दूसरा उनके सामने कोई पर्सनल बात नहीं करें। कोशिश करें कि बच्चे, जैसे मैंने अपने रूम में कैमरा लगाया हुआ है, हालांकि इट्स वेरी वियर्ड व्हेन आई से कि रूम में कैमरा लगा हुआ है। मैंने अपने हर जगह कैमरा लगाया हुआ सिवाय अपने रूम के। मेरे रूम क्योंकि मेरा जॉइंट फैमिली है ना, तो मेरा तो जो है बाउंड्री रूम है ना, तो बच्चे रूम में ही है, तो रूम में कैमरा इतनी बड़ी प्राइवेसी ब्रीच मैंने अपनी जिंदगी की हुई है। उसकी रीजन सिर्फ ये है कि सबको ये पता होता है कि जब मम्मा घर पे नहीं है हमने कमरे में ही रहना है, क्योंकि जब बच्चा उनके हाथ में ना तो कुछ भी पॉसिबल है। इतने केसेस हम सुनते हैं अब्यूज के, सेक्सुअल अब्यूज के। अब तो मर्द और औरत का डिफरेंस भी नहीं रहा जिनके हाथ में बच्चे हैं। बिल्कुल, और स्पेशली हम जैसी माया, फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरा वो जो घर वाला बटन है वो कंप्लीटली ऑफ हो जाता है। बहुत टाइम बाद मुझे ख्याल आता है वो कैमरा खोल के देख लो। ओह अच्छा, वैसे ना अब देखिए घर में कैमरास लगाना कितना जरूरी है, और ये भी बहुत जरूरी है कि आप जब अपने बच्चे या बेटा या बेटी के लिए अगर नैनी रख रहे हैं तो वो कौन सी नैनी रखती है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ मेल नैनी ने रखी होती है, तो क्या मेल नैनी सेफ है बच्चों के लिए? छोटी सी ब्रेक के बाद इस वाले से बात करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे कि ज़रा बाउंड्रीज हमें कैसे सेट करनी है अपनी जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके साथ, क्योंकि जैसे ब्रेक पर जाने से पहले बात भी थी कि कहीं कहीं उनके सामने इतनी घर की बातें कर रहे होते हैं कि फिर वो बातें इधर से उधर भी करते हैं, लेकिन साथ में कहीं हम जब बेजा बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और अपनी मोहब्बत निछावर कर रहे थे तो वो भी कभी कभी हमारे गले पड़ जाती है। तो आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें बाउंड्री सेट कैसे करनी है? देखिए बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रखनी पड़ती हैं। एक बात होती है कि अगर आपके थ्रू रख रहे हैं, वैसे आप सजेस्ट क्या करेंगे कि अगर हाँ देखिए एक तो हमें ये होता है कि जी इंसानियत के नाते हमें अल्लाह को जवाब देना है, ये सब चीज़ें एक जगह, लेकिन अपना जो एक वो ह्यूमैनिटेरियन वाला सीन है ना वो कम करना पड़ता है, यानी हाउ करना ही पड़ता है एक लेवल पे आके आपको। उनके साथ आप इतना ज़्यादा, जैसे इन्होंने बताया था कि आप उनके साथ इतना ज़्यादा मिंगल नहीं हो कि आपको आपकी घर की तमाम चीज़ों से मालूम, आपकी किसी किस्म की प्राइवेट बातें उनके सामने डिस्कस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो झगड़े हों या कोई डिस्कशन। नहीं तो आप उनकी बात करते हैं जो सिंगल फैमिली, जो जॉइंट फैमिली है वो तो जानबूझ के बातें बताते हैं और पूछवाते हैं, वो क्या कह रही थी, वो क्या कह रही थी, वो क्या कह रही थी। तो इसीलिए आपको ये चीज आपको अवॉइड करनी होती है, या आपके जितने भी वैल्यूएबल्स हैं आपको वो अपने पास खुद लॉकर में रखना होता है। चाहे वो आपकी कितनी ही पुरानी मेट क्यों ना हो जाए, उसे नहीं पता होना चाहिए कि आपके घर में गोल्ड, कैश या
किसी भी ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, वो उनको नहीं मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ पे है, चाहे वो कितनी भी ट्रस्ट कर। कहाँ गोल्ड है लोगों के पास और कहाँ कैश है आप लोगों के पास। आपको मजे का बताऊं, मेरी दोस्त थी तो उसको ना पता नहीं था, वो भी जैसे अपने काम करती थी, तो बाद में उसको उसके ड्राइवर ने कुक ने बताया कि जी जो आपकी मेड है जिसपे आप इतना भरोसा करती है, ये आप ही के कपड़े पहन पहन के टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है। फिर उन्होंने देखा, उसने कहा ये तो मेरे वेस्टर्न कपड़े पहने हुए सारे ना, तो वो कहती है मैं इतना यकीन करती थी, वैसे वो चोरी नहीं करती थी लेकिन वो मेरे कपड़े पहन पहन के, तो बट ऐसी चीजें भी होती है। तो मेरे ख्याल से ना आपको अपनी वाकई अलमारी में भी ना सिर्फ जरूरी नहीं कि गोल्ड या अपना जेवर और वाकई बहुत सारी चीजें होती हैं। जो कपड़े या आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ रही है वो भी तो गोल्ड ही की प्राइस में आ रही है, जिस उसमें हम गोल्ड लेते थे। और फिर दूसरी बात ये होती है कि वो जो एक कहते थे ना कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नजर से, वो वाला जो जुमला है ना वो अब सर्वेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है। और प्लस ये होती है कि उनको तो ये होता है ना कि बाजी अपने काम में लगी हुई है, या बाजी शायद खुद ही टिकटॉक देख रही है या ड्रामास देख रही हैं जो हमारे इतने जबरदस्त होते हैं, उनको ये वाली फीलिंग अपना दें, अचानक जाएं और उनको देखें। उनके लिए कोई आप एक फिक्स टाइम ना रखें कि बस जी आज तुमने ये पार्ट करना है, आज वो पार्ट करना है, वो कॉर्नर करना है, आज ये तुम डिशेस बना लो, ये ना करें। ऐसे टाइम्स में जाके उनको चेक करें कि उनको ये यकीन ना हो कि इस वक्त बाजी कोई सो रही होंगी या बिल्कुल ही फारिग होंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको खुद करना पड़ता है। हाँ, ऐसा ही, अगर आप छोड़ देंगे तो कभी भी कोई चीज सही नहीं उनको ये यकीन होना चाहिए कि बाजी हर फन मौला है, उनके सामने आप बिल्कुल फारिग ना हो। मतलब जो कुक है, जो सफाई वाली है, जो कुछ भी है, उसके सामने आप कोई ना कोई डिश जरूर बनाएं। सफाई वाली के सामने भी आप झिड़की लेके डस्टिंग खुद करें। आपको हर फन मौला होना भी जरूरी है, चाहे आप ना भी हो। उनको ये पता हो कि आज मैंने नहीं आना, बाजी ने हंडिया भी बना लेनी है, बाजी ने झाड़ू पोछा भी कर लेना है, बाजी हर काम कर सकती है। और मैं बाजी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ कि मैं कल नहीं आऊंगी तो बाजी कोई बिल्कुल ही लेट गई होंगी और डिप्रेशन में चली जाऊंगी। उनको आप इतना कॉन्फिडेंस दे ही नहीं कि वो आपके सर के ऊपर सवार होकर बैठ जाए। घर आपका है, लेकिन बाजी अलकस है। हाँ, घर आपका है। शी इज जस्ट अ हेल्पर जो बाहर से आके आपकी हेल्प कर रही है। यू आर द ओनर, आप उसकी मालकन है, आपने घर की बेस को चलाना है। तो आप उसको इतना उसको कॉन्फिडेंस मत दें, आप खुद चीजों को मैनेज करें। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है घर वाली। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे ना एक केस स्टडी मौजूद है, हिना। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। हिना जी, कैसे आपकी जिंदगी मुतासिर हुई आपकी हाउस हेल्प से? हमारी अम्मी के पास काम करती थी अम्मा, तकरीबन 17 साल से वो काम कर रही थी। बहुत अच्छी, मतलब बहुत भरोसा उन्होंने बनाया हुआ था। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ हमने घर में भी उनको छोड़ा तो वो हमें नहीं कोई शिकायत हो इनसे। अम्मी को ऐसा भरोसा था कि वो हमारी बात नहीं मानेंगी, लेकिन वो उन्होंने कहा तो वो कहती थी हाँ सही कहा होगा, इतना उन पर भरोसा था। अच्छा, बीच बीच में इस तरीके से होता था, हम बहनों की शादी वादी होगी तो अम्मी अकेली होती थी तो गरम मसाला वगैरह जो है वो रखा होता था, वो कम हो जाता था। तो अम्मी कहती थी मैंने कल तो डाला था, मुझे कम लग रहा है। तो हम कहते नहीं अम्मी आपका वहम होगा, आपने यूज़ कर लिया होगा या आपने डाला नहीं। फिर छोटी छोटी चीज़ें, अच्छा मेरी खाला बाहर रहती हैं तो मेरी अम्मी को घड़ियों का या क्रॉकरी का शौक होता है तो वो उनको गिफ्ट करती रहती थी। छोटी छोटी चीज़ें गायब होने लगी बीच में से, कभी घड़ी गायब हो गई, कभी कोई क्रॉकरी का आइटम गायब हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो अम्मी जिक्र करती थी लेकिन अम्मी ने कभी भी उन पे डाउट नहीं किया कि उन्होंने कहीं इधर उधर किया होगा या कुछ भी इस तरह का। अच्छा, डाउट करते हुए भी डर लगता है। हाँ, तो काफ़ी टाइम हो गया, टूटने का खतरा भी होता है। हाँ, फिर ये था कि अम्मी डिपेंडेंट भी थी, उनकी अकेली होती थी तो उनको ये होता ये चली जाएंगी तो फिर मेरा किस तरीके से होगा। खैर फिर वो एक दिन ऐसा हुआ कि अम्मी का एक ड्रेस था, उनको बहुत पसंद था, वो उन्होंने उनको वॉश करने के लिए दिया, 3 पीस पूरा दिया था उन्होंने। जब दूसरे तीसरे दिन अम्मी ने कहा उतार के लेकर आए तो वो सिर्फ शर्ट और वो थी, शलवार थी, उसमें दुपट्टा नहीं था। तो अम्मी ने कहा इसका दुपट्टा क्या? कहेंगे नहीं बाजी आपने दिया ही नहीं था, आपने तो शर्ट और वो दी थी। अम्मी काफ़ी देर सोच दी, फिर उन्होंने हमसे भी डिस्कस किया। हमने कहा नहीं अम्मी आपने दिया ही नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ जाएगा दुपट्टा? खैर वो टाइम पास हो गया, 1-1.5 महीना गुजर गया। उसके बाद अम्मी ने अपना कबर्ड वगैरह सही करवाया ना, तो उसमें उसकी सिर्फ शलवार मिली, शर्ट नहीं थी। तो अम्मी ने कहा इसकी शर्ट कहाँ गई, इसका तो दुपट्टा वो होगा। कह लेंगी नहीं बाजी ऐसे ही रखा हुआ था, मुझे क्या पता आपकी अलमारी में कैसा हुआ। अम्मी ने कहा ये मेरे लिए तो यूजलेस है, तुम ये शलवार भी ले जाओ। वो खैर बात खत्म हो गई। 2-3 हफ्ते बाद मोहल्ले में एक मिलाद था, अम्मी वहाँ पे गई तो उनकी जो मेड थी ना, तो वो जब चाय वाय सर्व करने लगी तो अम्मी ने नोटिस किया कि ये तो ड्रेस बिल्कुल ऐसा है जैसा मेरा गायब हुआ था। तो फिर बोलते हुए भी बुरा लग रहा था कि वो बुरा ना मान जाए कुछ इस तरह। तो अम्मी ने आंटी से डिस्कस किया, तो आंटी ने कहा कि अच्छा मैं कैसे पूछूं? अम्मी ने कहा निशानी है उस पर कि एक दफ़ा प्रेस करते हुए ना स्लीव्स पे निशान आ गया था, आप ऐसे ही देख लो, अगर निशान है तो इसका मतलब ये मेरा ही है, अदरवाइज नहीं होगा। आंटी ने बहाने से उससे चेक किया तो पता चला उस पर स्लीव्स पे निशान भी था। फिर आंटी ने अम्मी ने पकड़ा, अम्मी ने कही तुमने कहाँ से लिया, किस तरह? तो कहने की वो हमारे मोहल्ले आपकी जो काम करती है ना, रफ़ीका नाम था उनका, वो रफ़ीका बाजी है ना, वो बेचती हैं चीज़ें, उनको कहीं सस्ते बाजार से चीज़ें मिलती, मैं तो बहुत कुछ खरीदा,
हमारे मोहल्ले में बहुत लोग खरीदते हैं, उनसे खरीदा है। तो अम्मी बहुत हैरान हुई। अम्मी ने कहा अच्छा, आंटी से कहा कि इसको रोक के रखना, इसको जाने नहीं देना। वो आंटी शाम में आती थी, सब घरों से काम करके अम्मी के पास से अपना बाया वबाया चीज़ें लेके जाती थी। फिर अम्मी जब घर गई और वो आंटी आई तो अम्मी ने पकड़ लिया उनको। अम्मी ने पूछा तो उन्होंने वो रोना धोना डाला, कस्में खाना शुरू हो गई, आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रही, ये नहीं वो चोरी का। फिर अम्मी ने उसको बुलवाया, तो उसने जब सामना किया तो फिर कहने लगी, माफ़ी तलाफ़ी करने लगी। अच्छा भाई था घर में, भाई को पता चला, उसने कहा नहीं मैं तो इनको पुलिस में दूंगा, जब ये चोरी करी हो पता नहीं क्या क्या ले गई होगी, हमने तो नोटिस ही नहीं किया कभी। तो अम्मी ने फिर रहमदिल्ली नहीं, छोड़ो जाने दो, बुरी औरत है ये वो करके अम्मी ने माफ़ी तलाफ़ी करके कि नहीं अब आइंदा मोहल्ले में नज़र नहीं आना, और उसको जाने दिया। लेकिन उसके बाद से अम्मी ने मासी नहीं रखी, जितना होता है वो खुद कर लेती है। टाइम से कर रही थी वो 17 साल तकरीबन। 17 साल में क्यों अचानक क्या हो गया उनको? ये अचानक हो जाता है, बीच में करती होंगी, नहीं पता कभी नोटिस नहीं किया बीच में। जब एक प्रोमिनेंट चीज गई तो आइडिया हुआ। जब आप किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, और एक्चुअली ये लोग आपको सुकून बहुत देते हैं। मेरी 10 साल पहले हिस्टेरेक्टमी हुई थी मेजर, जब ये मेरी छोटी बेटी हुई है। तो हिस्टेरेक्टमी जब मेजर हो जाती है ना, तो वो बहुत सीरियस और मेजर आपकी सर्जरी है। तो मैंने जो नैनी रखी थी छोटी बेटी के लिए, उसने मुझे इतना कोई सुकून दिया था कि वो मेरा पैर जमीन पे नहीं उतरने देती थी। और उसके बाद मेरा बेड रेस्ट था, 1.25 महीने का तो था ही, लेकिन उसके बाद भी था, क्योंकि आपका यूट्रस ही पूरा रिमूव हो जाता है। और इसमें तो उस नैनी ने मुझे इतना सुकून दिया, और बच्ची सीधा उसी की गोद में गई थी, क्योंकि मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, इतना ब्लड लॉस था, यूट्रस रिमूव, सारी चीजें। और मैं मतलब मुझे अल्लाह ने बचाया था। मेरा प्लेजेंटा एक्रीटा था, और ये बहुत ही कम केसेस में होता है। वो मूवीज में नहीं देखते कि इतना ब्लड लॉस हुआ कि माँ नहीं बच सकी, ये वो वाली कंडीशन थी। मुझे बस अल्लाह ने बचाया था। वो उसकी गोद में गई। अच्छा, उसने बच्ची को इतना कोई प्यार दिया था कि अगर बच्ची रो रही होती थी, आप उसकी गोद में दें, वो चुप हो जाएगी। इतनी अच्छी उसकी सेहत, इतनी मानूस। और उसके बाद वो बच्ची जब सोती थी तो वो कुक करती थी, करते करते बच्ची साल की भी हो गई। और उसने मतलब वो अच्छी उम्र की खातून थी, शी वाज 60 के करीब थी, वो बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मुझे फील हुआ कि मतलब वो काफ़ी घर को ना बहुत अच्छे से उसने संभाला हुआ है, कोई ऐसा मुझे मसला नहीं हुआ। और मैं टीवी पे शोज़ पे भी जाने लगी, क्लिनिक्स और सारी चीज़ें। लेकिन समहाउ मुझे फील हुआ कि उसके कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा हो रहा है। बच्ची जब 1.5 साल की हो गई तो मेरी बाकी मेज़ ने भी बताया कि बाजी जब आप जाती हैं ना, तो ये आराम से बच्ची को लेके सोफे पे बैठ जाती है, और ये अपने आप को डॉक्टर आयशा बोलती है। हाँ, सीरियसली मुझे उन मेड्स ने बताया कि टांग पे टांग रख के बैठ जाती है सोफे के ऊपर, और ये बताती भी है सबको कि मैं डॉक्टर आयशा हूँ, ये सफाई यूं नहीं यूं करो, यूं नहीं यूं करो। बच्ची इसके पास होती है, जब हम बच्ची को लेने की कोशिश करते हैं तो बच्ची रोती है। उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि बाजी मुझे कभी भी हटा ही नहीं सकते, क्योंकि बच्ची तो उनके पास जाएगी ही नहीं, बच्ची तो मेरे से अटैच है। वो घर में रहती भी थी, सब कुछ था, पैसे भी आगे पीछे हुए, मोबाइल भी गया। जब इतनी चीज़ों वो हुई, मैंने अपने हस्बैंड से वो डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा इतना उसको क्यों सर पे तुमने चढ़ाया? ठीक है, वो तुम्हारा टाइम था, सर्जरी थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन जब इतना उसको कॉन्फिडेंस मिल गया कि वो सोफे के ऊपर टांग पे टांग रख के बैठी हुई है, और डॉक्टर आयशा अपने आप को बोल रही है, और बाकी मासियों से वो सफाई करवा रही है, तो व्हाट्स द पर्पस? डॉक्टर आयशा, मसला ये भी कि कहीं कहीं ना हम भी अपना बच्चा जिसके हवाले कर रहे होते हैं ना, हम मोहब्बत और हम उस पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा, जब हम खुद से दिमाग में बना लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा बच्चा एक सेफ हैंड्स में। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कीमा चाहिएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे कि ज़रा बाउंड्रीज हमें कैसे सेट करनी है अपनी जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके साथ, क्योंकि जैसे ब्रेक पर जाने से पहले बात भी थी कि कहीं कहीं उनके सामने इतनी घर की बातें कर रहे होते हैं कि फिर वो बातें इधर से उधर भी करते हैं। लेकिन एक सवाल मुझे आप लोग ये बताएं कि जब हम अपने घर में अपना छोटा बच्चा नैनी के पास छोड़ के, हम जैसी खवातीन जो कि बाहर काम करती हैं, तो फिर वो नज़र कैसे रखे? ठीक है, कैमरा तो है कि चलो कैमरे, लेकिन वो और किस तरीके से आपको लगता है कि वो नज़र रख सकते हैं कि उनका बच्चा इस वक्त सही है? क्योंकि आपको पता है आजकल बच्चों के साथ चाइल्ड मोलेस्टेशन के वाकयात खवातीन, और मतलब जो खवातीन नैनीज़ है वो भी कर रही होती हैं बच्चों को मोलेस्ट। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इस पे हर वक्त नज़र नहीं रख सकते, ये बस अब अल्लाह के हवाले ही कर सकते हैं हम। जितना कैमरास के अलावा और क्या कर सकते हैं आप? या तो आप अपने बच्चों से पूछें, लेकिन जब बच्चे इतने छोटे हैं कि जो बता नहीं सकते, तो बच्चों के बिहेवियर में जो चेंज आता है वो आप कर सकते हैं। हमारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपने बच्चे के लिए जो, अच्छा मैं इसके भी खिलाफ हूँ, मेरे बच्चे बहुत खिलाफ है इसके जो चाइल्ड लेबर रखते हैं। मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई बच्चा छोटा कोई रखे।
तो वो उन्होंने रखी हुई थी एक जो उनके बच्चे से तकरीबन 4 या 5 साल बड़ी होगी, इस तरह से। जैसे फ़र्ज़ करें कि बच्चा अगर 9 साल का है तो वो 12-13 साल की लड़की थी यार। तो अच्छा, हमारे घर वो आए रहने के लिए, तो हमने नोटिस किया कि वो बच्चा जो है वो उसके बगैर है कुछ नहीं करता। अगर उसको पिज्ज़ा खाना है तो उसके लिए भी आएगा, वरना वो बच्चा शोर हंगामा कर देता था, लोटियां मारता था ज़मीन के ऊपर। मतलब लौटते नहीं बच्चे, जी जी बिल्कुल वो करता था। कहीं हम जा रहे हैं, हमने कहा कि गाड़ी में जगह नहीं है, 2-2 गाड़ियां जा रही हैं, इसको छोड़ जाते हैं, तो वो उतर जाता था, कहता था मैं इसके बगैर जाऊंगा ही नहीं कहीं, मैंने तो कहीं कुछ जाना ही नहीं है। अच्छा, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, मैंने तो फौरन नोटिस कर लिया कि ये क्या चक्कर है भाई। अपने से वो बड़े खुश होंगे कि ख्याल कर रहा है बच्चे का। अब बच्चे ने कहा मुझे बर्गर खाना है और कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, अम्मा ने मंगा दी। अब बच्चा तो खा ही नहीं रहा, वो खा रही है। वो उसको कहती थी ये मंगाओ मुझे खाना है, ये करो मुझे करना है, वो कहता था, जो वो कहती थी वो करता था। और फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तुम देख रही हो मैं आगे पीछे क्या हो रहा है, मतलब 9 साल का बच्चा उसके काबू में है लड़की के, वो तुम्हारा तो है ही नहीं, वो तुम्हारी तो कोई बात नहीं सुनता। वो कहेगी कि सिनेमा जाना है, उसको सिनेमा भी साथ लेके गया, फिल्म भी दिखाई बिठा के साथ, कि नहीं वो जाएगी तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। ये तो आज तक नहीं मुझे पता लगता है जहाँ पे माएँ भी थोड़ी बहुत वो गाफिल हो जाती हैं अपने काम के सिलसिले में कि चलो होता है। तो फिर मैंने उसको बोला, उसके बाद फिर उसके बाद में जो बात पता चली वो बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि वो चाइल्ड अब्यूज़र, वो खुद ही बच्ची थी लेकिन वो हाँ they were exploring। हाँ, और वो जब वो लोग यहाँ से चले गए तो उन्होंने मुझे तकरीबन उसने, क्योंकि मैंने उसको कहा तो उसने नज़र रखनी शुरू की कि चलो मैं देखती हूँ। और ठीक 1.5 महीने बाद उसने मुझे बताया कि मेरे बच्चे के साथ तो ये कर रही थी वो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो उस बच्चे की कितनी उम्र थी? वो बच्चा 9 साल का 9 साल का था, वो उससे 5 साल बड़ी थी, उससे 5 साल बड़ी थी, 13-14 साल की थी। ओह माय गॉड। तो इसलिए भाई थोड़ा सा, चाहे बच्चा बड़ा भी हो गया, और ये तो क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता ना, और वो 3 साल से उनके साथ थी। अरे कितनी पता है साइंस होते हैं इन चीज़ों के ना, बहुत साइंस होते हैं। जैसे एक साइन ये है कि ओवर अटैचमेंट, एबनॉर्मल अटैचमेंट। जी जी। इसके अलावा से छोटा बच्चा ना दे विल शो साइंस, क्योंकि देखें एक लेवल तक जब तक वो इतना एडिक्ट हो जाए बच्चा उस पर्टिकुलर एक्ट से, तब जाके बात बहुत आगे बढ़ जाती है। लेकिन शुरू में ना बच्चा आपको साइंस देगा, डिस्कम्फर्ट के साइंस देगा। जैसे छोटा बच्चा है तो उस इंसान से डरेगा, उसकी गोद में आने से थोड़ा सा रोएगा। ये साइंस हम बहुत इग्नोर करते हैं कि भाई तबीयत खराब होगी, अभी मूड नहीं होगा, व्हाटएवर। और सबसे स्पेशल बात है, वैसे मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चे मुझे हर बात बताते हैं, हर बात। मैं जब घर जाती हूँ ना तो आज वो जो बच्ची है, बाजी ने आज मुझे मारा, या बाजी ने मुझे आज डांटा, या आज मैंने इनसे ये मांगा उन्होंने मुझे नहीं दिया। आई नो एवरीथिंग दैट हैपेंड थ्रू आउट द डे। एक तो मेरे घर में ह्यूमन कैमरास भी हैं, और ह्यूमन कैमरास तो ज्यादा मेरे यहाँ तो उल्टा है, बच्चे मेरी शिकायत जोफी से कर रहे होते हैं। मामा ने करी, मैंने यू डिड दिस, यू डिड दैट, मैंने कहा भाई तुम्हें किसने बताया? वो मेरी शिकायतें हो रही होती हैं उससे। शुक्र करें बहुत रिलाई करने की जरूरत है कि बिकॉज अब्यूज नेवर गोज अननोटिस्ड। बस हमारा मसला होता है, हमारी आंखों पे इतनी पट्टी बंधी हुई होती है ट्रस्ट की, और हम इतने कंफर्टेबल, जैसे आपने कहा कि सुकून दे देते हैं, इतने कंफर्टेबल होते हैं कि हम शायद बहुत चीजें इग्नोर कर रहे होते हैं कि यार अगर हमने ये किया ना हमारे हाथ से कंफर्ट चला। और पता है बहुत परेशानी होती है जब आपके बच्चों की हेल्प जो है ना वो, क्योंकि मैंने शुक्र है वो तो अब तो खैर बहुत साल गुजर गए, तो 3-4 साल मैंने जब जोफी के आने से पहले जो 3-4 साल मैंने गुजारे हैं उसमें मैंने बहुत परेशानियां देखी हैं। इन लोगों ने बहुत तंग किया है, इतना तंग किया है कि मतलब मैं समझ नहीं आता था कि माँ मुसीबत में फंस गई। अच्छा, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहनें, और उस वक्त मेरी बहनों की शादी नहीं थी और मेरी बहनें थी, अम्मी थी, तो मैं उनको कॉल कर लेती थी, उनको बुला लेती थी। सपोर्ट सिस्टम सोचे जो बंदा जिसके घर वाले बहुत अल्लाह में, और जिसके यहाँ पे कोई है ही ना, तो कभी कभी मैं भी कहती हूँ, लेकिन ये भी बहुत अल्लाह का करम होता है कि आपकी फैमिली आपके साथ। सारा ब्लेम वहाँ पे आता है।
तुम्हारा कसूर था, यू आर सो करियर ओरिएंटेड कि तुमने नहीं देखा, तुमने इग्नोर कर दिया, तुम्हारी वजह से, हालांकि रहे आप भी उसी घर में रहे हैं। अच्छा, कभी कभी मैं आपको बताऊं ऐसा भी होता है कि बच्चे अपनी पनाह ढूंढ लेते हैं उनके पास, क्योंकि जब घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है या ससुराल वाले साथ रह रहे हैं, वो लड़ाइयाँ हो रही है ना, तो बच्चों को फिर जैसे अब कहीं लड़ाई हो रही है घर के अंदर, बच्चा परेशान है, वो लेके उसको कहीं बाहर चली गई, नीचे चली गई, गार्डन में चली गई, छत पे चली गई, गली में चली गई, है ना। तो बच्चों को लगता है कि ये हमारा जो है ये कंफर्ट जोन है और सेफ जोन है। तो वो बच्चे फिर ऑलरेडी उनके साथ इतने ज्यादा वो हो चुके होते हैं कि जब आपको पता चलता है तो बच्चे आपके खिलाफ खड़े हो चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है। सही, तो ये वैसे एक अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप प्लीज एक तो अपने बच्चे के सामने मियाँ बीवी की जो भी अगर आपस में लड़ाई है ना, बच्चों के सामने ना करें, बच्चों के सामने ना शाउट करें, वो वाली बात, क्योंकि फिर अगर उनको अपनी उनकी नैनीज के अंदर अमान मिलने लग गई है तो वो माँ बाप से फिर वहाँ जो है वो इमोशनली तौर पर जो इसकी टाइज है ना वो कटना शुरू हो गया। इसका जो कट शॉर्ट है ना वो ये है कि हमने अपने बच्चे के साथ अपना बॉन्ड नहीं तोड़ना, कि देखें अगर हम बाहर जाके कमा रहे हैं या हमारा हस्बैंड कमा रहा है या जो कुछ भी हमारे पास है वो किसके लिए, हमारे लिए ऑफ कोर्स और हमारी औलाद के लिए। तो जो हमारी फ्रेंडशिप है और जो हमारी कनेक्शन है वो हमारी औलाद के साथ मजबूत तरीन रहे। हमारे दरमियान तो कोई नैनी शैनी आए ही ना, हमारी आंखें इतनी तेज हों कि हमारा बच्चा ना हमसे कुछ छुपाए, उसको हमारी जात से अलावा मैं उसकी माँ हूँ, मेरे से ज्यादा तो उसको सकून कहाँ मिले, कौन दे उसको सकून। मतलब किसी की मजाल क्या कि उसको कोई नैनी सकून दे रही हो, भाई हमने उसको पाला पोसा, सारी तकलीफ उठाई और हमारे ही पाँव और उसी के लिए कर रहे हैं। अगर आज मैं बाहर भी जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, किसके लिए, अपनी औलाद के लिए, तो उसको तो कहीं सुकून ना मिले। इनको तो इनके ऊपर तो हम नजर रखें, क्योंकि मालिक तो हम हैं, तो ये हमारी हेल्प करने आ रहे हैं। कैमरास बहुत जरूरी, मैं आपको बताऊं कैमरा से एटलीस्ट, क्योंकि देखिए आजकल मैं हमारे एक जानने वाले हैं, नाम उनका नहीं ले सकती, ये भी बहुत तरह से जानती है जवेरियन को, तो उन्होंने अपने घर में पिछले एक मेड रखी। अच्छा, वो जो मेड रखी वो उन्होंने कहा लड़की बहुत अच्छी मदीहा, लेकिन जो उसकी माँ थी जिसको छोड़ के जाती थी वो नशा करती थी, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते थे। तो कहते एक दिन हमने उसको नहीं पैसे दिए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लोगों से बोलूंगी कि आपने मेरी बच्ची अगवा की है। वो अपनी बच्ची लेके गई, वैसे उन्होंने कहा अपनी बच्ची लेके जा रही, बच्ची लेके जाने के बाद उसने कहा मैं पुलिस से कहूंगी आपने मेरी बच्ची अगवा की है, मेरी बच्ची कैसे ला के दो। उन्होंने कहा ये बात है, उन्होंने खुद पुलिस को अप्रोच किया, उन्होंने घर के कैमरास से वीडियो निकलवाई जब वो माँ अपनी बच्ची को लेके जा रही थी और उन्होंने कहा ये देखें। खैर फिर वो पुलिस उनको लेके गई, फिर उन्होंने कहा यार क्या नशेई औरत है, वो जो कहते हैं ना कि तर्ज खा लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाई कैमरास इसलिए लगाना ऑफ कोर्स एक कॉस्टली चीज तो है, लेकिन इसकी आपको बड़ी हेल्प है, आपको खुद ही बहुत और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, खासकर जब आप चाइल्ड लेबर रखते हैं। हमारे भी एक शोबिस के ही हैं, तो वो हमारे घर आई, अपनी उनकी छोटी बच्ची थी और उनको लेकर, तो इब्राहिम आया मेरे पास, कहते मामा ये इतनी बड़ी हैं, इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है, इन्होंने बच्ची रखी हुई है, चाइल्ड लेबर रखी हुई है। तो ये 3-4 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा इब्राहिम उनका मसला है, मैं उनको क्या बोलूँ। कहने लगे नहीं मामा वो देखें, वो जो उनकी बेटी है ना उसका पैम्पर बीच में बैठ के चेंज कर रही, कितनी बुरी बात है, लाउंज में बैठ के। मैंने कहा चलो इब्राहिम छोड़ दो। खैर अब मैंने कहा मैं किसी के मामले में क्या बोलूँ कि तुमने क्यों चाइल्ड लेबर रखा हुआ है, उनको कंफर्ट है, मैं क्या कर सकती हूँ। 4 महीने के बाद पता चला कि जी वो पुलिस आई है, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, बच्ची वो कह रहे कि जी आपने हमारी बच्ची अगवा हो गई है। ओह अच्छा, खैर वो सारी अब एक बिला वजह के मसले में फंस गए। जी जी हाँ, कि वो 13 साल की 14 साल की लड़की और वो गायब हो गई। खैर वो इन्वेस्टिगेशन हुई, सब कुछ हुआ, तो पता चला कि सामने उनके घर के सामने एक वो गैस स्टेशन पेट्रोल पंप था, तो वहाँ पे जो पंचर लगाता था उससे उस लड़की का अफेयर चला और वो उसके साथ भाग गई। ओह माय गॉड। वो खैर पुलिस ने ढूंढ लिया उसको। मेरे ज़हन में फौरन वो आ भी गई जिनके घर के सामने पेट्रोल पंप है हाँ। तो वो बच्ची जो भाग गई थी सामने, इसलिए कैमरा घर के वो दाखिली हो ताकि पता चले कि वो, लेकिन आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर आप किसी की लड़की को रख रहे हैं ना, जिम्मेदारी के अंदर भी तो होते हैं ना। अगेन में कुछ लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट भी है, अपने बच्चे ना सिर्फ ये नहीं कि हम मेड्स की बात करें, जो आपके ड्राइवर्स भी आ जाते हैं उनके साथ भी आपको एक बाउंड्री बनाना जरूरी है। और बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली बच्चियां मत आप इनके साथ कह कि चलो तो आप उनको ऊपर घुमा के आ जाए। मैं एक बार डॉल्मेन मॉल गई हुई थी, तो वहां पे एक बच्ची रो रही है, उसके साथ एक बंदा था जो कि किसी भी एंगल से उसका बाप नहीं लग रहा था, बच्ची सिस्कियों के साथ रो रही थी। तो मैं उसके पास गई और मैंने पूछा ये किसकी बच्ची है,
तो क्योंकि वो ड्राइवर भी फ़ोन पे लगा हुआ, बच्ची रो रही है, इतनी प्यारी खूबसूरत बच्ची, इतना खूबसूरत फ्रॉक पहना हुआ। तो कहता है इसकी अम्मी, बाजी इसकी अम्मी ऊपर शॉपिंग करने गई। मैंने कहा तुम कौन हो? कहता मैं इनका ड्राइवर हूँ। और मैंने कहा इसकी माँ को बुलाओ, और मुझे था कि इसकी माँ, मैं उसको बोलूँ कि भाई आप इतना बड़ा आदमी, उसके पास अपनी बच्ची 3-4, और वो बच्ची मुसलसल रो रही थी, पूरा मॉल देख रहा था, और माँ वो शॉपिंग में लगी हुई थी, वो अपनी बच्ची नहीं संभाल सकी बच्ची। मतलब मैंने उसको जज किया इस बात पे कि आपने एक आदमी को दे दिया और वो बच्ची उसकी ना गोद में जा रही, बच्ची उससे खौफ खा रही है। तो अब आप खुद सोचे ना, आप ये आपके हाथों में कि आपने बच्ची हो या बच्चा। अब सिर्फ लड़की पे नहीं, आपको लड़कों पे भी आपको बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहना चाहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि भाई ये हमें कैसे पता होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों के लिए मेल नैनी रखनी है नहीं रखनी। वैसे आप इस बात को एंडोर्स करती हैं कि हमें, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि जी आप ऐसा करें, हमारे फलाने अंदरूने से इनसे बहुत अच्छे वफादार बच्चे लड़के आते हैं, उनको रख लें। तो मैं कहती नहीं, मैं लड़के के लिए भी लड़का नहीं रखना चाहती। आप इस बात को वैसे इनकरेज करती हैं, क्या एंडोर्स करती हैं? नहीं, मेरे ख्याल में चाहे आप अपने इलाके का रखें या बाहर से, नंबर 1 एक तो चेक एंड बैलेंस आपको हर टाइम रखना है, चाहे आप मेल रख लें चाहे आप फीमेल रख लें, दोनों साइड्स पे। मदर का इंटरेक्शन बच्चों के साथ लाजमी होना चाहिए, उनकी फ्रेंड होनी चाहिए मदर्स, ठीक है। एज अ वर्किंग वुमेन आई नो टाइम नहीं मिलता इतना, मैं खुद भी वर्किंग वुमेन हूँ, सिंगल मदर हूँ, लेकिन उसके बाद भी बच्चे के साथ एक अटैचमेंट लाजमी रखना चाहिए कि पूरे दिन में वो जिसके भी साथ है आपको पूरी रुदार उसने सुनानी है, और आपने ऐसे उसको खंगालना है कि उसको पता है मामा मेरी फ्रेंड है और मैंने उनको जो बताना है उन्होंने मानना है। तो आपने उस पर हर हाल में ट्रस्ट करना है, और फिर बच्चे पे भी आपने चेक एंड बैलेंस रखना होता है कि कहीं वो मुझसे झूठ तो नहीं कह रहा किसी को लेट डाउन करने के लिए। तो मदर का रोल बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उनको A to Z हर एक पे नजर रखनी है। तो आप चाहे, अब तो खैर कैमरास वगैरह, कैमरास आपके लिए बहुत अच्छे हो, कैमरा आपके लिए बहुत अच्छी है, एग्जैक्टली। और एक चीज और लाजमी आप रखें कि आप डिफरेंट टाइम पे जाके चेक करें, ये एक बहुत जरूरी चीज है जिसपे आपने भी कहा था, ये बहुत जरूरी चीज है। आप एक अचानक से जाके चेक करें कि जो आपके घर में रिसोर्स है, वैसे तो कैमरा आपको दिखा रहा होता है, लेकिन अगेन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसको कैमरा कैच नहीं कर पाता, तो आपको पता ही नहीं है कि होना क्या है। तो एक अचानक से जब आप चेक करने जाते हैं ना, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि मैं अगर किसी डिफरेंट टाइम पे जाऊंगी तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अगेन एक चीज मैं जरूर कहूंगी, 100% ट्रस्ट प्लीज किसी पे मत करें, चाहे कितना ही पुराना क्यों। मुझे तो लगता है 100% ट्रस्ट तो अपने घर वालों में भी नहीं कर सकते। भाई जोफी से पहले जो एक थी ना हमारी हेल्पर थी, जन्नत को देखती थी वो, तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, तो और एक उनके अलावा एक घर में हम पूरी फैमिली थी, जो कि अम्मा थी, 2 बेटियां थी। वो पहली बार गांव से कराची आए थे, उन्होंने साड़ी कभी नहीं देखी थी कि साड़ी भी कोई चीज़ होती है। तो उसने कहा ये क्या चीज़ है, मैंने कहा साड़ी है। टीवी उन्होंने नहीं देखा था कभी। अच्छा, ठीक है। उनकी बेटियों को मैंने ट्यूशन, जो हमारे पढ़ने आते थे, सिपारा पढ़ने आते थे, बच्चा जन्नत पढ़ाने आते, तो मैं उनको ट्यूशन भी रखवा के दिया, सिपारा भी करवा के दिया। 4-5 साल लोग हमारे घर रहे, पीछे पूरे जितने भी 7 क्वार्टर्स थे उसमें उनके मियाँ भी और बेटा भी सब। अच्छा, उस ज़माने में मैं अमेरिका से आई थी, तो मैं मेरे पास ऑलरेडी एक वो था, स्पीकर आता था ना जो बच्चे के पास आप रख दो और आवाज़ आई, और जन्नत थी तकरीबन कोई 3-3.5 साल की होगी। तो वो शादी जब मेरी हुई तभी आ गए थे वो लोग, और मतलब जन्नत के पैदा होने से पहले से ही हमारे घर में थे। बेटियों को मैंने उसके सब सिखाया विखाया, बिल्कुल ही अजीब से लोग थे। अच्छा, अब ये हुआ कि मैंने वो स्पीकर रखा हुआ था। अच्छा, उनकी बेटियां ना कुछ चेंज होनी शुरू हुई। मैं जब अमेरिका गई तो मैंने उनको ये कहा कि आप एक काम करो कि हमारे एक शोबिस के लोग हैं, उनके घर शादी थी, तो उन्होंने कहा कि इनकी 2 बेटियां, उनको बोलो कि हमारे घर आके काम वाम कर लेंगी जब तुम तो जा रही हो। तो मैंने उनको कहा कि उसने कहा एक भेज देती हूँ। मैंने कहा चलो एक भेज दो उसे काम के लिए। मैं अमेरिका से वापस आई 2 महीने बाद, मैंने देखा उसके तो रंग ढंग ही डिफरेंट है। वो स्लीवलेस पहन के मेरे घर में घूम रही है, और यहाँ तक कि उसकी वो जो एक वो स्लिट फैशन है चला था वो,
और मैं उसको देखा, मैंने कहा ये क्या कपड़े पहन के घूम रही है, इसको अचानक इतनी मॉडर्न हो गई, मैंने जिंदगी में नहीं पहने, इसको क्या हो गया मेरे घर में इस तरह, जिसने साड़ी पहले कभी ना देखी हो, अब उस ड्रेस पहना हुआ बिल्कुल है। ही चेंज हो गए ना। तो खैर मुझे अजीब सा वो हुआ, फिर मैंने उसको उसके माँ को बोला, मैंने कहा मेरे घर में मैं नहीं पहनती तो ये भी नहीं पहन सकती और इसको मना करो। अच्छा दिए उन्होंने, तो जिनके घर हमने भेजा था, अच्छा हाँ वो तो बिल्कुल बदल गई। अच्छा वो स्पीकर ना मैं जन्नत के पास रखती थी, उनको किसी को पता नहीं था कि क्या चीज़ है ये। और उसका क्योंकि मेरे बेडरूम में उनका कोई काम इतना नहीं होता था, तो वो एक दिन मैं उनकी बातें सुन रही रात को, दोनों अम्मा बेटियां बातें कर रही, तो पता चला कि वो जो, अच्छा मुझे काफी दिन से कहती मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, शाम को आती थी उसकी बेटी काम करने, जो कि एक सफाई करती थी वो, तो पता चला कि वो कहीं और जाती है सुबह काम करने और शाम को आती है वहां से, और मुझे पता ही नहीं ये बात, और तनख्वाह मैं दे रही हूँ उसको। वाओ। अच्छा उसके बाद वो जो चीजें मेरी गायब हो रही थी, जो जा रही थी, वो सब वो लोग कर रहे थे, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं। मैं उसी वक्त उठी, मैंने सोचा कि इतनी जोर से थप्पड़ मारा है ना मैंने कहा तुम इतनी झूठी औरत हो, मैंने कहा तुम्हारा पूरी फैमिली को मैंने यहाँ पे रहने के लिए जगह दी, पूरी फैमिली तुम यहाँ पे रह रहे हो, तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सब कर रही हूँ, और तुम पीठ पीछे मेरे साथ ये कर रहे हो। एक्चुअली आप 100% सपोर्ट दे रही थी ना, और ट्रस्ट भी कर रही थी, तो उन्हें यकीन था कि आप उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, और यही चीज आप लोगों को प्रॉब्लम में डालती है। हमारे क्लाइंट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली अपने अंदर से जो ह्यूमैनिटेरियन कीड़ा है ना वो खत्म कर। आप ये सोचे कि नहीं जन्नत की सालगिरह पे उसको इतनी गोल्ड की चीजें सबने दी, वो सब गायब हो गई मेरे घर से। अच्छा वो क्या उसने ली, वो क्या उसने ली, वो क्या उसने, वो भी उनके पास से निकली। मैंने पूरी तलाशी ली फिर उनकी कमरों की। कितना दुख होता है फिर, किस कदर तकलीफ होती है। इतना करें। उसके बाद से फिर मैंने जोफी को रखा, मैंने कहा कि नहीं अब मैं यकीन ट्रस्ट नहीं कर सकती। बुरा टाइम देखा तो अल्लाह मेरा देखे हेल्प भी की। हाँ। इस वक्त हमारे साथ शबाना गिलानी साहब जो पुलिस ऑफिसर है हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शबाना। बिल्कुल ठीक शबाना। शबाना आप मुझे बताएं कि पुलिस की जानिब से क्या अहकामात है लोगों को, क्या एडवाइजरी है लोगों को जो अपने घर अगर कोई डोमेस्टिक स्टाफ रखता है, चाहे वो 8 घंटे के लिए रखे, 2 घंटे के लिए रखे, या फिर 24/7 आवर्स के लिए रखे? अच्छा इसके बारे में तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर जिस तरह ये घर में मासियां या मैट रखी जाती हैं, तो सबसे पहले तो जो एहतियाती तदाबीर है, एहतियाती तदाबीर ये है कि उनके NIC आप लें और उनके 2 रेफरेंस लेकर पुलिस स्टेशन में, जो भी आपका एरिया पुलिस स्टेशन में, वहाँ एंट्री बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखें सबसे पहले तो यही कह सकते हैं कि हम ये एहतियाती तदाबीर भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ इस तरह की वारदातें या चोरी के जो केसेस होते हैं वो सामने जरूर आते हैं। तो इसमें भी 2 किस्म की मासियां होती हैं, या मेड्स होते हैं, या आपके जो भी एम्प्लॉइज होते हैं वो इस तरह के होते हैं। एक तो आते ही अपना काम दिखाते हैं, और दूसरा आपका एतमाद हासिल करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीजें साइड करना शुरू कर दी जाती हैं, जिससे आपको पता ही नहीं चलता। ट्रू। ठीक है, तो इसमें यही कहना चाहिए कि अगर 8 घंटे की मासी रखते हैं या मैड आप हायर करते हैं, तो सबसे पहले तो कानूनी जो प्रोसेस है वो जरूर पूरे किए जाएं। जैसा कि मैंने अभी भी आपको मदीहा बताया कि उनका NIC, शनाख्ती कार्ड और रेफरेंस, और पुलिस स्टेशन में जरूर उसकी एंट्री करवाएं। ये बहुत जरूरी है। देखें NIC वो चीज है कि कोई बंदा कहीं भी अगर इस तरह चला भी जाता है तो उनके फिर खानदान के थ्रू किसी ना किसी तरह हमारे पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स वहां पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं। मोबाइल फोन जरूरी है, मतलब उनका नंबर भी आपके पास होना जरूरी है। और मदिया इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि कुछ जब मैट हायर की जाती है तो खाली चोरी के ही इशू नहीं होते। जब आप अपने बच्चों के लिए या कोई भी अपने बच्चों के लिए भी हायर करता है तो उस पे भी पहले आप अच्छे से नजर रखें। जहां मैट है, जहां बच्चे हैं, वहां आप जरूर कैमरा जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कि जैसे कि मासियों के थ्रू उन बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया, उन पे हाथ उठाया जाता है या बच्चों को तशद्दुद किया जाता है, और वो मेड्स करती हैं। तो काफी ऐसी चीजें हैं, तो वही एहतियाती तदाबीर है कि नुकसान से बेहतर एहतियात है। बिल्कुल जी, वो कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। शबाना गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थी। मुझे बताएं, है ना 2 ऐप्स भी हैं। अच्छा जी जी बिल्कुल, आप उनको शनाख्ती कार्ड नंबर वो चेक भी कर सकते हैं कि कहीं का कोई बुरा रिकॉर्ड तो नहीं है। अच्छा ज़ैनब भी हमारे साथ है। ज़ैनब, आपका एक्सपीरियंस कैसा है आपकी डोमेस्टिक हेल्प के साथ? अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मेरा एक्सपीरियंस जो मैं भी आप लोगों की कन्वर्सेशन सुन रही थी, ज़्यादातर बातें जो हो रही थी वो बच्चों के हवाले से, फैमिली के हवाले से थी।
मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा केस ये है कि मेरी जो प्रॉब्लम रही मेरी मेड के साथ, वो मेरे हस्बैंड और मेरे साथ इन बिटवीन थी। तो क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं थी, आफ्टर मैरिज मेरी फैमिली जो है आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गए थे भाई के साथ, अम्मी। तो मैं यहाँ पर सिंगल थी, मुझे ऑब्वियसली एक हेल्प की ज़रूरत थी। मैंने एक हेल्पर रखी जो कि मिडिल एज की थी, बहुत कोई मैं नहीं कहूँगी कि चाइल्ड लेबर में आती है या बहुत ओवर एज है, क्योंकि मुझे अपने लिए एक फ्रेंडली वहाँ पर चाहिए था कि मुझे उसकी हेल्प मिल सके, मैं उससे अपनी कन्वर्सेशन करूँ, मैं उसके साथ इन्वॉल्व हूँ। तो मैंने उसको रखा अपने साथ अपनी हेल्प के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम घर के खुद करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। अब मेरी इन्वॉल्वमेंट उसके साथ इतनी ज़्यादा थी, तो जाहिर सी बात है मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं अपनी बातें, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये दिया, मैं यहाँ गई, मैंने ऐसे किया, मैं उससे वो कन्वर्सेशंस करती थी। उसकी मेरी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई। आफ्टर मैरिज मेरा बेबी हुआ, मैं उसके साथ ज़्यादा इंगेज हो गई। मेरी कोशिश ये थी मैं अपने बच्चे का काम खुद करूँ, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा पूरा फोकस मेरा बच्चा था। अब बच्चे के साथ जब मदर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें होता क्या है, आप हस्बैंड को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हो। वो चीज़ें फैमिली में इतनी ज़्यादा हमारी पड़ गई कि मुझे लगा जहाँ मेरी जगह होनी चाहिए थी वहाँ से मैं स्किप होती जा रही हूँ और उन जगहों पे वो आती जा रही है। ओह माय गॉड। अच्छा आप थक गई हैं, कोई मसला नहीं, आप सो जाएं, मैं चाय दे देती हूँ, कोई मसला नहीं, आप रेस्ट कर लें, मैं खाना दे दे रही हूँ। आप ग्रॉसरी के लिए नहीं जा सकती हैं, कोई मसला नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप परेशान नहीं हो, मैं सारा काम। मतलब उसने सारी चीज़ें मेरे हाथ से ऐसे ओवरटेक कर ली। उस वक्त तो फरिश्ता लग रहे होते हैं। उस वक्त मैं बिल्कुल यही बात है, मुझे लग रहा था कि अच्छा वो मेरा इतना ख्याल कर रही है, वो मेरी चीज़ों पे इतना मुझे हेल्प आउट कर रही है, मतलब अपने काम जो उसका पे रोल है उससे ज़्यादा वो कर रही है, वो मेरी हेल्प कर रही है। वो मेरी हेल्प नहीं हो रही थी, वो बेसिकली मेरे हाथ से मेरी चीज़ें सारी ले रही थी। ओह माय गॉड, ओह माय। ये सारी सिचुएशन मुझे पता चली, इसमें गलती मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि मेरी नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड की है या सिर्फ मेड की गलती थी, ये मेरी अपनी भी लेक ऑफ थी जो मैं ऑन दैट टाइम इसको स्पॉट नहीं कर सकी कि ये हो क्या रहा है। दैट वुड बी वेरी 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 ट्रॉमेटाइजिंग फॉर यू, क्योंकि एक तो आप उस पर भी ट्रस्ट कर रहे हो और एक और शख्स इस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, और फिर आपके सामने ऐसी सिचुएशन को निकल के आ रही है। उससे बाहर कैसे निकली ये बताओ। मतलब मेरी तो पूरी फैमिली को उसने समझे ख़त्म कर दिया। मैं बच्चे में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और फिर मैंने जब हस्बैंड के साथ उसके रिलेशनशिप देखे, मतलब एक होती है सिर्फ आपकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मुझे फील हुआ कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ना शुरू हो गया। उनको फिर मेरी हर चीज़ बुरी लगने लग गई, मेरा बात करना, सोना, बैठना, हर चीज़ में, मतलब तुम तो ऐसे करती नहीं हो, तुम तो ऐसे रहती हो, तुम तो यूँ नहीं कर, मतलब वो बिल्कुल मेरी तरफ से आप कहें कि बदजन हो गए। और वो उसकी तरफ इतना इन्वॉल्व हो गया कि वो स्पेस हमारी बढ़ती गई, वो फिर ख़त्म नहीं हो सकी वो स्पेस हमारी। तो मैंने सेपरेशन को बेहतर समझा, मैंने कहा वो चीज़ रही नहीं। आपने अपने हस्बैंड की फैमिली में भी किसी से बात नहीं की या किसी और को इन्वॉल्व करते? बिकॉज ऑफ कोर्स ये बात भाई कुछ नहीं होता, कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता। नहीं, सब तुम्हारी गलती है, ऐसा थोड़ी है, वो तुम्हारे साथी तो है, तुम्हारा शौहर ही तो है। जहन बदजान हो जाता है। मेरे तो आसपास 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर की जो हेल्प है, जो मेड है, उनसे शादी कर ली है। ओह माय गॉड। 3 लोग हैं। एक बचपन में मैंने देखा था, हमारी जो कॉलोनी थी उसी में रहते थे और अच्छे पढ़े लिखे लोग थे बहुत, तो उन्होंने अपनी मेड से शादी कर ली थी। मियां बीवी की लड़ाई रहती थी, और बात है कि इनको हेल्प के लिए लेके आए और उसके बाद शादी कर ली थी और अभी भी वो उन्होंने, आपके हस्बैंड ने शादी की वैसे क्या उससे? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो खैर फिर बिल्कुल उनसे कांटेक्ट अपना ख़त्म कर दिया, लेकिन इन सराउंडिंग सर्कल से सुनने में आया ऐसा कुछ कि हाँ कर लिया है, लेकिन ओपनली इन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी फैमिली की बात फिर ये हो जाती है ना, जो मैं कह रही हूँ सच है। हाँ। तो उनको ये बात तो माननी ही नहीं थी। नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम उसको टाइम नहीं दे रही हो, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, तुम्हारा ही तो शौहर है, कहाँ गया है, रह तो रहा है तुम्हारे साथ। तो वो आपकी मेट थी या फ्रेंड थी? वो मेरी मेट थी, मगर मैंने उसको रखा इस तरीके से कि मैं उसके साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट भी रखूं, ज़ाहिर है मेरी फैमिली भी इधर नहीं है, तो मुझे एक हेल्प भी मिल जाए, मेरा टाइम भी उसके साथ अच्छा स्पेंड हो जाए। ओह माय गॉड। हाँ, लेकिन ये आई हैव नो वर्ड। ये मैं आपको बताऊं, मेरे घर में एक, हमारे लाहौर वाले घर में एक लड़की थी, वो हम उसको बचपन से देखते थे, उसकी अम्मा उसी गली में काम करती थी। शी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन ऐसे से बड़ी हुई तो वो बहुत चोरियाँ करती थी। मेरी शादी पे मेरे बहुत से दोस्त कराची से लाहौर गए, अब किसी की बैग में से 35,000 निकल गया है, किसी का फ़ोन चोरी हो गया, तो वो उसके, मेरी एक रिंग थी बहुत खूबसूरत, वो गिरी, तो मेरी अम्मी ने कहा हाय हाय ढूंढो इसके डायमंड के रिंग है। तो मैं अपनी अम्मी को देख रही हूँ कि क्या कहने की जरूरत है, डायमंड के रिंग है, और वो सामने सब झाड़ू लगा रही थी, वो रिंग मुझे कभी भी नहीं मिली। हमें ना उस पर शक था कि ये पैसे निकाल रही है, फिर देन लेटर ऑन पता चला कि वो हमारी ही लेन में आ गई। शी वाज द वन, हमें पता था वो था, और उससे हम चीज़ें रिकवर भी करते थे। वो इतनी दीदा दलेर हो चुकी हुई थी
क्योंकि हम उसको पकड़ चुके थे, इसकी माँ आती थी। देन हमारी ही लेन में आगे जाके एक बहुत अच्छी फैमिली थी, उनका यंग लड़का, शी गॉट मैरिड टू डैड बॉय, और उन घर वालों ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया कि तुमने एक मेड से शादी की है, क्योंकि वो उनके घर भी काम करती थी। सो खैर, अब चलो अगर वो लड़का कमा रहा था तो चलो उसका नसीब होगा, लेकिन शादीशुदा लोगों को इस तरह से वो तो बहुत ये आपने बात बिल्कुल सही की। और ये वही बात है ना, क्योंकि जो रह रही हैं अभी तक 3 जो मैं आपको केस बता रही हूँ ना, वो अभी तक वो बेमात उनकी हैं। जो अपनी वाइफ्स हैं चली गई डिवोर्स ले। भाई देखिए, हर कोई बंदा ना, ठीक है, हर कोई ज़रूरतमंद नहीं होता कि जिसको काम करना होता है। अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ परख जरूर करनी है। और यस, आपकी भी कहीं ना कहीं गलती होती है, कहीं कहीं से आप ये गाफिल हुए ना, अगला बंदा आ गया। तो अल्लाह करे भी, मैं अक्सर जैसे अपने बेटे को दुआ देती हूँ कि अल्लाह में इसको बहुत अच्छे दोस्त मिला है, तो मैं आप सब लोगों को दुआ देती हूँ कि अल्लाह करे जो हमारे साथ जो हमारी ये हाउस हेल्प है, हमें ये बहुत अच्छे लोग मिलाए। हम जितने अच्छे, तो हमसे भी कहीं ज्यादा अच्छे हमें लोग मिलाए, ताकि हमें कोई ऐसा मसला ना हो। और हमारी दुआओं में शामिल ये सबके लिए, मैं नमाजों में भी दुआ मांगती हूँ, ये हम सबके लिए ऐसी हो। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।